बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 27वां दिन है श्री परमहंस महाराज राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। एक अंश भी यदि अंदर चला गया हो सुंदर साथ जी तो दिल की कोमलता महसूस हो रही होगी। टाइटल लिखने वाले प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। रोज एवरी डे अनवरत सुंदर साथ जी बिना रुके, चाहे मैं ये कहना चाहूंगी चाहे रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हुई हो, चाहे सुंदर साथ जी किसी खुशी की घड़ियों में वो व्यस्त हो, पर वो कभी भी टाइटल भेजना नहीं भूलते। ये होती है दिल से सेवा। सुंदर साथ जी माया का कोई कार्य हमें रोक ना पाए। आपने देखा कितना सुंदर है, ठोकरों से बढ़ती है ईमान की दृढ़ता। कहे मन आगे चल, पाषाणों में तेरा धनी नहीं मिलता, पाषाणों में तेरा धनी नहीं मिलता। और थंबनेल बनाने वाले प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। ये बैठे हैं सुंदर साथ जी आशीर्वाद देने वाले। चाहे आप टाइटल की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप थंबनेल की कर रहे हैं, या आपकी सेवाएं किसी को सामने दिखाई नहीं दे रही, आप पीछे से सारी सेवाएं गुप्त रूप से छुपे रहते हैं, नाम भी नहीं आने देते, पर सेवाएं कर रहे हैं। महाराज जी खूब खूब मेहर आप इन पे बरसाना। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी गीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे मेरे युगल स्वरूप जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री सतगुरु महाराज श्री राम रतन महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। शेरपुर में मेरे धाम धनी ने आकर डेरा लगाया है। शेरपुर में मेरे धाम धनी ने आकर डेरा लगाया है। साथ जगाने की खातिर यहाँ आपने फेरा लाया है। शेरपुर में मेरे धाम धनी ने धाम धनी अपनी रूहों से एक पल दूर ना रहते हैं। धाम धनी अपनी रूहों से एक पल दूर ना रहते हैं। लहर लगे जो माया की तो धनी हमारे ना सहते हैं। उनकी लीला हम ना समझे, कहनी में हम कहते हैं। छुप न सकेगा कुछ उनसे, वो तो दिल में रहते हैं। दिल का खेल रचा दिल ही से, दिल का भेद न पाया है। शेरपुर में मेरे धाम धनी ने आकर डेरा लगाया है।
लीला देखो परम धाम में, एक दिली जो होती है। लीला देखो परम धाम में, एक दिली जो होती है। जैसा चाहते धनी हमारे, वो ही रूहें चाहती है। हम सब रूहें अंग है उनकी, और न कोई दूजा है। यही बताने को खेल दिखाया, देखो कौन समझता है। बेशक इलम धनी ने देकर अपना साथ जगाया है। शिरपुर में मेरे धाम धनी ने आकर डेरा लगाया है। साथ जगाने की खातिर यहाँ आपने फेरा लाया है। शेरपुर में मेरे धाम धनी है। जीवो रे आत्म जुदा करो अब, खेल जुदा इन दोनों का। जीवो रे आत्म जुदा करो अब, खेल जुदा इन दोनों का। आत्म पूछे पर आत्म में, जीव फना को है चाहता। आत्म खींचे पर आत्म में, जीव फना को ही चाहता। जीत चलो अब खेल में बाजी, अवसर हाथ में आया है। ऐसा पड़े ना फिर पछताना, धनी ने सब समझाया है। ऐसा पड़े ना फिर पछताना, धनी ने सब समझाया है। जाग चलो अब देर करो ना, समय चलने का आया है। शेरपुर में मेरे धाम धनी ने आकर डेरा लगाया है। साथ जगाने की खातिर यहाँ आपने फेरा लाया है। शेरपुर में मेरे धाम धनी ने। प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी गीता दीदी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। वाह राजी वाह। शेरपुर You was into Nirvana. जी, शेरपुर में मेरे धाम धनी ने आकर डेरा लगाया है। अति सुंदर, अति मीठा, जैसे प्यारे इनके भाव है ना सुंदर साथ जी, वैसा ही मीठा भजन और वैसा ही मीठा गायन। और मुझे तो ये सोच सोच के ही मन प्रफुल्लित होता रहता है कि ये उस परिवार में से हैं जिनको महाराज जी ने छत्रसाल जी की तरह, जिनकी माता जी को आके दर्शन दियो, स्वयं आके वो बैठी हूँ उस जगह पे। बहुत सारे सुंदर साथ जी नहीं जानते होंगे, गीता दीदी ने अपनी मीठी बतिया में बताया था। एक दिन हम गीता दीदी के मुख से यहाँ फिर सुनेंगे कि ये कैसे हुआ था कि उनकी माता जी को महाराज जी स्वयं आए थे और वो उनके चरण घूंघट में से ही छू पाई थी। अति 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 सुंदर। कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं
सुंदर साथ जी यूट्यूब लाइव मैंने शुरू कर दिया, यदि आप जाना चाहें तो वहां पे जा सकते हैं, यदि डेटा की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी की बीतक। आप जानते हैं ना हम कहाँ पर महाराज जी के साथ साथ चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी जगन्नाथपुरी पहुंचे, अंग अंग पुलकित, अंग अंग पुलकित महाराज जी का। और क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो अब प्रत्यक्ष दर्शन हुए ही हुए, अब तो बस मेरे सामने खड़े होंगे, अब तो मुझे उनसे मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। पर वहां पे मिला क्या, वहां पर तो 2 बार परिक्रमा कर ली, 1 बार की, 2 बार की। फिर कहते पहले स्वागत हुआ, फिर महास्वागत हुआ, पहले धक्कों से स्वागत हुआ, फिर डंडा पकड़ लिया कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। महास्वागत कहते इस प्रकार का, क्योंकि उनकी नजर, दिल टूटा है, क्योंकि राज जी चाहते हैं कि वो मूर्ति पूजा में ना पड़े। इसलिए सुंदर साथ जी ऐसी घटना उनके साथ हो रही है, क्योंकि धनी उनको वहां पे रोकना चाहते नहीं है। हमें भी कहीं से अपमान मिला हो, राज जी हमें वहां रोकना नहीं चाह रहे थे सुंदर साथ जी, उनका पर्पस कुछ और था। ये जो डायरेक्टर साहब ने स्क्रिप्ट लिखी हमारे लिए, और हम ऐसे ही, दिल टूटना बहुत जरूरी होता है, पर उस समय विवेक दृष्टि, विवेक चक्षु खुले होने चाहिए सुंदर साथ जी, नहीं तो उस अपमान को ही, हमने तो अपमान के घूंट पी लिए, हम पूरी उम्र उसको सीने से लगाए रखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। महाराज जी उसको सीने से नहीं लगा रहे, 8 दिन तक बैठ के ये नहीं सोच रहे सुंदर साथ जी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, मैंने ऐसा क्या गलत कर लिया था, ये परमात्मा तुम्हारी ही खोज में तो निकले थे हम, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, 8 दिन तक सागर किनारे वहां बैठे रहे और सोच क्या रहे हैं कि अगला स्टेप अब मेरा क्या होना चाहिए। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट, कि अभी क्या हुआ था, उससे मुझे शिक्षा क्या मिली, उस शिक्षा पे, उस सिखापन पे बेस्ड मेरा अगला कदम, मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सुंदर साथ जी सोचिए, सागर किनारे बैठे हैं, पता नहीं कितने दिनों से भोजन किया है कि नहीं, एक लंगोटी, और इतने कमजोर शरीर, इतना कमजोर हो चुका है, पर बैठ के सोच क्या रहे हैं कि अब मेरा अगला कदम क्या हो। यहाँ तो कुछ भी हाथ पल्ले पड़ा ही नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं, कौन बताएगा। कोई सतगुरु नहीं है सुंदर साथ जी, कोई बताने वाला नहीं, श्री मुखवाणी नहीं, कुछ नहीं है उनके पास इस समय। अंदर से आवाज आएगी सुंदर साथ जी, सामने से शिवजी दर्शन देने आ जाते हैं, साक्षात उनको गुरु नहीं बनाते, ये दिव्य महापुरुष दर्शन देते हैं, हमसे फकीरी ले लो, उनको नहीं बनाते सुंदर साथ जी। तो अंदर से उनका इतना प्रबल होता जा रहा है, बल इतना अंदर से और वृद्धि होती जा रही है इन घटनाओं के द्वारा। अब अंदर से ही उनको क्या होती है, अंदर से प्रेरणा सुंदर साथ जी, जिसको अंतः प्रेरणा कहते हैं, अंदर की आवाज कहते हैं, जो इन सब द्वंद्वों में नहीं पड़ा होता, उसको अंदर से आवाज आया करती है सुंदर साथ जी। क्या आवाज आती है उनको, यही कि इन सब इष्ट के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे सतगुरु चाहिए जो मुझे सच्चा रास्ता दिखाए। बिना सतगुरु के गति यहाँ इस काल माया के संसार में नहीं हो सकती सुंदर साथ जी, ये तो 100% ट्रू है। सबसे पहले श्यामा जी आई थी, साक्षात पिया ने दर्शन दिए थे, उसके बाद क्योंकि तब वो किसको सतगुरु बनाती, उसके बाद
प्राणनाथ जी की शोभा पाने वाले मिहिर राज जी, इंद्रावती जी की आत्मा, उनको भी सतगुरु की जरूरत पड़ी तो हम सतगुरु स्वयं प्राणनाथ जी की शोभा पाने वाले सुंदर साथ जी मिहिर राज जी के भी सतगुरु श्री देवचंद्र जी रहे हैं। तो हम क्या हैं उनके सामने? ना कोई करनी, ना कोई रहनी, ना फैल खाल, कुछ नहीं है हमारे अंदर। तो एक कण भर, एक कदम भर उठाने की हिम्मत तो हमारे अंदर है नहीं। सतगुरु के बिना तो सुंदर साथ जी सोचा भी नहीं जा सकता। तो महाराज जी के अंदर ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि अब मुझे पूजा नहीं करनी इधर उधर। ना ही एक बार गए हैं इस मंदिर में, गए हैं पहली बार, इतनी आस्था, इतना विश्वास लेके आए थे और टूटा भी बिल्कुल उतने ही परसेंट, 100% लेकर आए थे, 100% टूट गया सुंदर साथ जी। अब किस तरफ मोड़ना है पिया जी ने? सतगुरु धारण करना बहुत जरूरी है। हमने जो सतगुरु धारण किए हैं, हमारे जीवन के दिशा निर्देश होते हैं। हमारा मानव जन्म क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगा इस बार? वो डिसाइड करते हैं इफ वी आर बिहाइंड द राइटियसनेस। सुंदर सा जी, मैं राइट पर्सन नहीं कहूंगी, मैं सही व्यक्ति नहीं कहूंगी यहाँ पे, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई जिनके अंदर दिखाई देती हो, हमें ब्रह्मवाणी की गूंज सुनाई देती हो, जो केवल ये ना बताता हो कि तुम पिया की हो। तुम अभी अभी बहुत सुंदर बात मेरे दिल को छू गई सुंदर साथ जी, वो ये तो हमें परम धाम में भी पता था कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और वो मेरे पिया हैं। तो फिर माया में क्या करने आए हैं? वाई वी आर हियर, हम यहाँ क्यों हैं? हम ये ही पता करने नहीं आए कि तू मेरा पिया और मैं तेरी अंगना। उसके आगे पिया के हृदय के भेद जानने आए हैं, जो परम धाम में नहीं पता थे। वहां हमें इससे भी आगे पता था, आप मेरे पिया हो, मैं आपकी अंगना हूं और मैं ही रिझाती हूं। मेरा इश्क आपसे भी, हम सबका इश्क आपसे भी बड़ा है धनी जी। श्यामा जी कहती है मेरा सबसे बड़ा है। मैं तो इधर से भी कनेक्टेड हूँ, राज्य से भी, और तुम भी मेरी अंग स्वरूपा हो सारी। तो इश्क भी बड़ा पता था हमें, तो इससे ज्यादा पता था कि मैं तेरी और तू मेरा। अब अगर कोई यही बता रहा है हर चर्चा में कि मैं तेरी और तू मेरा, आगे का ज्ञान कहते हैं, हमें ज्ञान लेके क्या करना है? हमें जूम में बैठ के क्या करना है भाई? ज्ञान लेके करना। तो यहाँ क्या करने आए हैं सुंदर साथ जी? तारतम वाणी क्यों आई है? जीवों के लिए आई है क्या? तारतम वाणी हमारे लिए आई है। और ये वाणी, ये वाणी, वाणी क्यों कहते हैं इसको? ये मेरे पिया जी के मधुर मधुर वचन है, मधुरतम वचन है सुंदर साथ जी। और इतने सुंदर, जिसमें एक भी शब्द समय की जो धूल है ना, इसको धूमिल नहीं कर पाती है। ऐसे शब्द हैं ये। 400 साल बाद, 350 साल बाद भी उतनी की उतनी ही ट्रू। और जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता, बिल्कुल परम सत्य ये तारतम वाणी रहेगी। बाकी सब कुछ बदल सकता है, तन बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं, पर ये तारतम वाणी कभी नहीं बदल सकती। जीवों के स्वभाव बदल सकते हैं, पर तारतम वाणी तब से अचल बोलते हैं ना, जिसको अविचल, जो कभी विचलित नहीं, कभी चेंज नहीं होती। इसलिए अपना पूर्ण ईमान तारतम वाणी पे रखिएगा सुंदर साथ जी। सतगुरु वही लेकर आए हैं हमारे लिए। तो अब क्या कहते हैं? कहते हैं अब सागर किनारे बैठ के कहते, सोच रहे हैं, भले आदमी जो अच्छे लोग होते हैं ना, हमेशा अपनी तरफ उंगली उठाते हैं महाराज जी। हमने कहाँ से सीख ली है उंगलियों की दिशा दूसरी तरफ करनी? इसीलिए तन पे तन हमारे बदले जा रहे हैं और हम यहीं के यहीं बैठे हैं। लोकेशन बदलती जा रही है। आत्मा कभी गुजरात में लैंड हो जाती है, कभी पंजाब में, कभी फॉरेन में, विदेश में, कभी नेपाल में, कभी ईस्ट इंडिया में, कभी नॉर्थ इंडिया में, कभी कहीं लैंड हो जा। लोकेशन, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, पर स्थिति हमारी वही की वही रहती जा रही है। क्यों?
क्योंकि हमने इन ठोकरों से कुछ सीखा नहीं है। महाराज जी एक ठोकर खाते हैं, उससे सीख के दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अब ये नहीं, अब मुझे इधर चलना है, क्योंकि बल अंदर, सुंदर साथ जी हम कहते हैं भूखे रह के कमजोर होते जा रहे हैं, वो शरीर कमजोर हो रहा है, उनके अंदर का बल और प्रबल होता जा रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो तो पहली ठोकर में ही समझ जाते हैं, तुमने ऐसे ही अपने घुटने तुड़वाए, इतनी दूर से चले आए इन धामों के चक्करों में। सुंदर साथ जी बाहर से कभी नहीं मिलेंगे। मुझे ये समझ में अब आती है कि महाराज जी के जीवन की एक भी घटना, एक भी प्रसंग, कथा कहानी प्रसंग नहीं है। वो मेरे लिए, हमारे लिए कोई ना कुछ खजाना उन्होंने उस घटना में पैकेट में रैप करके रखा है। अब हम उसको कहानी समझ के आगे चले जाएं तो फिर वो पैकेट बंद का बंद ही पड़ा रह जाएगा, हम उसमें खजाना नहीं चुन पाएंगे। और मुझे ऐसा लगा सुंदर साथ जी, जैसे वाणी की कुंजी बीतक साहब को बना दिया, बीतक के बिना वाणी नहीं खुल सकती। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? बस रटा रटाया ही है कि बीतक के बिना वाणी नहीं खुल सकती। 2, 3, 4 प्रसंग मुश्किल से होंगे सुंदर साथ जी जो बीतक के वाणी में आए हुए हैं। क्यों नहीं खुल सकती? वो 4 अगर हम छोड़ दें, जैसे कि ललिता सखी जी का, चिंतामणि जी, महावजी भाई, जिन जिन के लिए कोई कोई प्रकरण उतरे हैं, वो प्रकरण की भूमिका हमें बीतक से मिलती है कि हाँ ये इनके लिए उतरे थे ये प्रसंग, बाकी वाणी तो खुल जाती है। तो बीतक कैसे कुंजी हुई? संपूर्ण वाणी की कुंजी कैसे बीतक साहब हुई? सुंदर साथ जी ये देखने भर का है, ये जाहिरी ऐसा दिखता है कि 4 प्रसंग हैं सिर्फ। बीतक साहब रहनी सिखाती है, रहनी के बिना तारतम वाणी कभी पूरी तरह से हमारे अंदर खुल नहीं सकती। हम बोलते जाएंगे, हम सुनते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, पर हम उस पे चल नहीं रहे हैं, हम रहनी में नहीं है। बीतक साहब रहनी कैसे सिखाती है? विद एग्जाम्पल सिखाती है सुंदर साथ जी। इन सुंदर साथ ने ऐसा किया ऐसी सिचुएशन में, तो तू क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती, ये बीतक साहब सिखाती हैं। तो श्रीमुख वाणी की कुंजी बीतक होने का मतलब क्या है? उसका अर्थ है कि श्रीमुख वाणी में जो धनी लाड करना चाह रहे हैं वो शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, वो बहता हुआ रस है, पिया के हृदय से बहता हुआ रस। तो वो रस हमारे हृदय में कब प्रवाहित होना शुरू होता है? जब हम बीतक साहब से रहनी में आ जाते हैं। महाराज जी ऑलरेडी रहनी में हैं सुंदर साथ जी। उनको जैसे ही वाणी मिलेगी, डायरेक्ट बोलना, सुनना, कहनी सुननी गई रात में, अब उनके अंदर डायरेक्ट प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। वो ऑलरेडी उनकी नस नस में प्रवाहित हो रही है सुंदर साथ जी। हाथ में आने की देर है, पूरा ही दिल में उतर जाएगा। उनके तो सतगुरु का हाथ क्या आया, पूरे के पूरे ही अंदर उतर गए राजी, ऐसे लगेगा उनको सुंदर साथ जी। ये फर्क है हमारे और परमहंसों की रहनी में। तो बीतक वाणी की यदि कुंजी है, ये कुंजी भी हमें चलानी नहीं आ रही थी, रहनी में आना नहीं आ रहा था, तो बीतक साहब की भी कुंजी, परमहंसों की बीतक, महाराज जी की बीतक, गोपाल मणि जी की बीतक। अभी तो महाराज जी की ही पढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं का ही नाम लूंगी सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है ये बीतक, इसके एक एक शब्द में डूब के श्री बीतक साहब भी खुलती जा रही है। मेरा दिल ऐसा कहता है देवचंद्र जी के जीवन में भी ये हुआ होगा। उनका तो सीधा सीधा लिख दिया गया कि वो अपने घर से उमरकोट से निकले, कच्छ पहुंचे, उसके बाद हरिदास जी के पास, थोड़ी सी चौपाइयों के बाद ही हरिदास जी के पास पहुंच जाते हैं। वो जो गैप है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो है, वो महाराज जी की बीतक है। सुंदर साथ जी पूरी फिट होती है उसके अंदर। वो भी ऐसे ही भूखे रहे होंगे, उनको भी कितने कितने दिन, क्योंकि वो भी मांगते नहीं थे भोजन कभी किसी से। तो क्योंकि बीतक साहब में और बहुत सारी चीजें लिखनी थी, वेद कतेब का एकीकरण, औरंगजेब, बिहारी जी, कितनी बीतक लिखनी थी।
देवचंद्र जी ने अपनी ही नहीं लिखवाई उसमें कि मेरे कष्टों के बारे में यहाँ मत लिखवाओ, क्योंकि राज जी ने हृदय में ले रखा था कि इन कष्टों का जिक्र महाराज जी राम रतन दास जी की बीतक में संपूर्ण किया जाएगा। तो ये सारे परमहंसों की बीतक आप समझिएगा सुंदर साथ जी, इसको बहुत सुंदर कहते हैं। आप बैठे हुए हैं, कोई महापुरुष मिल जाए जिसको मैं अपना सतगुरु बना लूं, ये सोचकर रामेश्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। और उसी समय विचार आता है, कोई दुविधा नहीं है सुंदर साथ जी, अंदर रामेश्वर की तरफ प्रस्थान शुरू कर देते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं अब इष्टों की कोई चाह नहीं रही मन में, क्योंकि केवल एक चाह बची है, सतगुरु की चाह। कहते हैं अब उठे हैं, लंबी आह भर के उठे हैं महाराज जी। उस आह के साथ ही आप महाराज जी के मुख से वो लंबी आह सागर के किनारे निकलते हुए उस आह को देख रहे हैं। उस आह के साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा, इष्ट सब छोड़ दिए। सुंदर साथ जी बाहर निकल गए उनके हृदय से उस लंबी आह के साथ, दर्द भरी आह कि अब मुझे कौन सिखाने वाला है, अब सतगुरु तुम्हें चाहिए। पिया उपजाने वाले हैं, क्योंकि पल पल हर घड़ी धनी जी उनके साथ हैं। कहते हैं अब सतगुरु की खोज खोजने निकली है दुल्हन सुंदर साथ जी, जिस सतगुरु का नामो निशान भी नहीं है, अभी कोई हिंट भी दिखाई नहीं देता कि मुझे कहाँ मिल जाएंगे। सोचिए यहां तक की यात्रा जो महाराज जी ने की है, कितनी कष्टकारी वो यात्रा थी, और अभी सतगुरु की खोज प्रारंभ हुई है। हमें तो बने बनाए सतगुरु मिल गए, हमने नहीं खोजा सुंदर साथ जी, उन्होंने हमें खोज लिया, बड़ी जल्दी मिल गए हमें तो। जरूर ये जीव पहले कुछ तो ऐसा करके आया होगा जो सतगुरु मिल गए हैं हमें इतनी जल्दी। हम उस अवसर को आगे क्यों गवा रहे हैं, क्योंकि इस तन में बहुत जल्दी मिल गए हैं सुंदर साथ जी, इस जीव को ये फिर भूल गया। कहते हैं ये जीव जब गर्भ में होता है ना, तो इतना रोता है और इतनी प्रार्थनाएं करता है कि मैं जैसे ही जन्म लूंगा, एक तन में जाऊंगा, मैं परमात्मा तुझे कभी नहीं भूलूंगा। गर्भ में इतनी पीड़ा होती है सुंदर साथ जी, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। सरकाश्री बहुत सुंदर बताया करते थे, कहते हैं जैसे ही नरम नरम गद्दे उसको मिलते हैं, जैसे ही माँ मिलती है और पिताजी मिलते हैं, इतना प्यार से पलोसने वाले माँ बाप मिलते हैं, सारी अपने डिटर्मिनेशंस सारी भूल जाता है जो वो गर्भ में करके आया था कि मैं परमात्मा तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इसी प्रकार ये हमारा जीव सुंदर सा जी जो हम लेके बैठे हैं, इसको बड़ी आसानी से सतगुरु मिल गए इस बार। पहले पता नहीं क्या क्या करके आया है कि मुझे अब सतगुरु मिल जाए, मुझे ऐसा तन मिल जाए जिसमें ब्रह्मात्मा बैठी हो। और फिर ये भूल गया सतगुरु मिलने के बाद कि मेरा मूल लक्ष्य क्या था। क्या सतगुरु मिल जाना ही मूल लक्ष्य था, या उनके कहे अनुसार चलना भी है और मूल स्वरूप तक, आवेश स्वरूप तक हमने जा पहुंचना है। इस लक्ष्य को कभी मत भूलिए। मानव जन्म टिकटिकी सांसों की सुंदर साजी कब थम जाएगी कुछ पता नहीं है। जैसे डिटर्मिन करते हैं तुरंत उठ जाते हैं। कहते हैं कोई हुलिया नहीं पता मुझे। ओहो, आप उनकी मनस्थिति को पढ़िए सुंदर साजी, उनके हृदय से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। महाराज जी के हृदय से कनेक्ट हुए, समझिए राज जी के हृदय से कनेक्ट हो गए। कहते हैं ना मुझे सतगुरु के हुलिये का पता है, वो दिखते कैसे हैं। मेरी आंखें तो ओहो, कहते हैं मेरे सामने भी आ गए सतगुरु, तो मेरी आंखें तो उनको पहचान भी नहीं पाएंगी कि वो दिखते कैसे होंगे। नामो निशान नहीं पता, कोई ठौर ठिकाना नहीं पता, कहाँ जाके ढूंढे हम उनको, समझ में नहीं आ रही। पर कहते हैं दुनिया में सारे साहूकार हैं,
सबके पास गुरु भी होते हैं, सबको दर्शन भी हो जाते हैं, अभी भी उनके हृदय में वही है। उनको लग रहा है दुनिया को शायद सच में दर्शन हो गए। कहते सारे सबको दर्शन भी हो जाते, क्या हम ही गरीब हैं क्या? उनको ये तन की गरीबी तो दिखती नहीं है, वो तो खुद चुनी है सुंदर साथ जी उन्होंने। उनको दर्शनों में गरीबी दिख रही है कि मुझे ही नहीं मिलते क्या गुरु, या मुझे ही दर्शन प्राप्त नहीं होते क्या, मैं ही गरीब हूं इस मामले में। अब अपनी मनस्थिति को हम उनसे कंपेयर करते, हम लायक नहीं है, पर शायद थोड़ी शर्म आ जाए सुंदर साथ जी हमें। हम तो यहाँ की गरीबी, यहाँ के शरीरों में पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, इन्हीं को सजा लें, इसी के लिए सुविधाएं इकट्ठी कर लें। शरीर को कुछ नहीं चाहिए होता, शरीर सुंदर साथ जी जिसको हम सजाते हैं इसी को जलाया जाता है, सबको पता है। इसको कुछ नहीं चाहिए होता, मन को चाहिए होता है सुंदर साथ जी, आप जानते हैं ना। इसको जितना मर्जी सजा लो सवार लो, कहते हैं इसमें से जीव निकल गया, ये उसको कहते हैं मर गया, इसमें से जीव बाहर निकल गया। अब इस शरीर को 5 स्टार होटल में रख दीजिए, कितना आनंद आया इसको? कोई आनंद नहीं है। चाहे इसको शमशान घाट में जला रहे हैं या इसको 5 स्टार होटल में रख रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? हमारे मन को चाहिए ये सब कुछ। तो ये मन को कंट्रोल में जिसने कर लिया, महाराज जी ने निकलते ही सबसे पहले मन को लताड़ा था। आपको याद है ना, आज के बाद तू मेरा चाकर बन के रहेगा, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगा। दिस वॉज द फर्स्ट सिखापन, फर्स्ट मॉरल कि हमें महाराज जी के जीवन से क्या सीखना है। पहले मन को कंट्रोल करना सीखना है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब मंदिर है एक बहुत सुंदर, कहते पुरी से चल के साक्षी गोपाल नामक मंदिर में पहुंचे, जो भुवनेश्वर और कटक के बीच में पड़ता है। वहां से विशाखापट्टनम के लिए प्रस्थान कर दिया उन्होंने, साउथ की तरफ जा रहे हैं सुंदर साथ जी। पुरी भी उधर ही है और विशाखापट्टनम के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं वॉल्टेयर विशाखापट्टनम के बहुत नजदीक पड़ता है। मार्ग में क्या हुआ, एक गोमुख नाम का स्थान आया जहां पे नदी बह रही थी। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, वहां पे एक नदी बह रही है और हिमाचल पर्वत गए, वहां महादेव के मंदिर पहुंचे हैं। यहीं पे वो गोमुख नाम का स्थान था, हिमाचल पर्वत पहुंच चुके हैं, महादेव का मंदिर है वहां पर। गोमुख नाम का स्थान, एक कुटिया नजर आ गई वहां पे उनको, वहां विश्राम करने लगे। तो पंडे ने क्या कहा, कहते हैं वहां आप विश्राम कर लीजिए, एक कुटिया है ना जहां पे, वो भी पंडित जी ने ही उनको दिखलाई कि उस कुटिया में विश्राम कीजिए। सारे एक जैसे नहीं होते हैं सुंदर साथ जी, एक जगन्नाथपुरी के पंडित जी थे, एक यहाँ महादेव मंदिर के पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं वहां विश्वास कीजिए, वहां विश्राम कीजिए। अब नियमबद्ध होकर क्या करते हैं, 5वें दिन भोजन करते हैं। अब 5वें दिन, इस बात को कहना कितना आसान है, सुनना और भी आसान है, पढ़ना और आगे बढ़ जाना कितना सरल है। हम 5 समय का भोजन भी नहीं छोड़ सकते, हम एक दिन में 5 बार भोजन कर लेते हैं सुंदर साथ जी, कभी इधर से कुछ खा लिया कभी उधर से। 5वें दिन सुंदर साथ जी सोच के देखिए। और ऐसा नहीं है कि 5वें दिन करके उनको रेस्टिंग मोड पे ही रहना, उनको विश्राम ही करते रहना, उठना ही नहीं है। कमजोरी आ रही, उनको चलना है, उनको रोज चलना है। क्या अंदर भीतर उनको खाए जा रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं एक मछली होती है ना सुंदर साथ जी, महाराज जी का वैसी अवस्था हो रही है इस समय। एक मछली होती है ना, उसको आप पानी से निकाल दो, उसको पानी से निकाल के ना उस पे सुगंधी छिड़को, उसको बोलो आओ हम तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, आओ तुम्हें 5 स्टार होटल में घुमा के लाते हैं, आओ तुम्हें विदेशों में लेके चलते हैं, आओ तुम्हें
कोठी बना के देते हैं, तुम्हें बंगला बना के देते हैं। मछली पानी के बिना मर रही है, उसको इत्र अच्छे नहीं लग रहे, उसको खुशबुएं अच्छी नहीं लग रही, उसको आओ तुम्हारा साज श्रृंगार करते हैं मछली। हमारा ये हाल होना चाहिए, यहाँ पे हम मछली की तरह तड़पने चाहिए सुंदर सा जी। वो मछली को साज श्रृंगार अच्छा लगता है, हमसे तो वही अच्छी है। महाराज जी की हालत ऐसी हो रही है सुंदर सा जी, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मछली कहती मैं 5 स्टार होटल का क्या करूंगी, मुझे मेरे पानी में डाल दो, मैं अपने प्रियतम जल के बिना मैं नहीं रह सकती, एक क्षण में जिंदा नहीं रहूंगी। वो तड़प तड़प के जान दे देगी कुछ क्षण में सुंदर सा जी, कुछ पल में जान दे देगी। वो तो 5 स्टार होटल या विदेशों में जाने तक का भी इंतजार नहीं कर पाएगी कि मुझे अलग क्यों कर दिया अपने प्रियतम से। हमारे प्रियतम कौन है, हम कैसे अलग होके बैठ सकते हैं? हम मछली कुछ क्षण नहीं रह सकती सुंदर सा जी, हमें सैकड़ों साल हो गए यहाँ पे, हम कैसे अलग रह पा रहे हैं? क्यों हमारे अंदर वो तड़फड़ाहट हमारे अंदर क्यों नहीं है? महाराज जी से खाना नहीं खाया जाता सुंदर सा जी, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। जहां पूरी आस लेके पहुंचे थे वहां कुछ नहीं मिला तो क्या किया, 5वें दिन भोजन करना शुरू कर दिया। वो तो 5वें दिन भी ना करते अगर ये शरीर इस काल माया का भोजन के बिना रह पाता, वो शायद वो भोजन भी ना करते। आपको याद है ना, पैसे भर अन्न कितना होता है? पैसे भर, 1 पैसा कितना छोटा होता है सुंदर सा जी। मिहिर राज जी ने भी पैसे भर अन्न लेना शुरू कर दिया था कि उनको पिया 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 पिया, तेरी रट लगी हुई है या ही रट लगाऊं। महाराज जी तो 5वें दिन कहते बीच वाले दिनों में या तो उपवास होता है या फिर केवल जल पी रहे हैं। आप उनको चलते हुए देखिए सुंदर सा जी, आज का दिन भी भोजन नहीं किया, पानी पी रहे हैं। उनकी इच्छा भी नहीं हो रही है कि ऐसा भी नहीं मुझे मिल नहीं रहा। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया। ओहो, कैसे चल पा रहे हैं महाराज जी? ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सी चाह, ये कौन सी उत्कंठा है जो उन्हें चलाए जा रही है प्रियतम से अलग होने की? ओहो, बहुत सुंदर सा जी, ये तो पढ़ा भी नहीं जाता। 5वें दिन और भर के भोजन नहीं खा रहे, क्या खा रहे हैं? फलाहार। 5वें दिन ओहो, फलाहार कर रहे हैं और आज ही उन्होंने फलाहार किया है। और आज क्या हुआ? कहते हैं रात में फिर से तीसरी बार हुआ है सुंदर सा जी। पहले 2 बार हो चुका है। पहले एक महापुरुष, दिव्य महापुरुष दिखाई दिए थे, हमसे फकीरी ले लें। दूसरी बार स्वयं शिव जी आए थे, मुझे गुरु बना लो। नहीं, अंदर से आवाज नहीं आ रही है। हम तो फूलते फिरे, हम तो सारे ब्रह्मांड को बताते फिरे जिसकी तुम पूजा करते हो हमें दर्शन हुए। नहीं सुंदर साथ जी, उनको भी गुरु नहीं बना रहे। अब फिर किसी ने बाह आज रात को मरोड़ी है, आज ही फलाहार किया है। और कहते जैसे ही आंखें खोली, आंखें मुंदी ही रहती हैं उसके इंतजार में। रात को सोते नहीं है सुंदर साथ जी। आप सोचिए, पेट खाली हो, हम एक समय का भोजन ना किया हो, हमें नींद नहीं आती। वो 5 दिनों से भूखे हैं और खाया भी क्या? फलाहार लिया है सिर्फ। फिर बाम मरोड़ी है किसी शक्ति ने आकर एकदम से। मुझे तो लगता है बाम मरोड़ने में भी दर्द कितनी होती होगी जिसके अंदर कुछ नहीं गया। उसकी नस नस में प्रेम बहता है सुंदर साथ जी। ऐसे ही प्रेम का स्वरूप, प्रेम का चांद नहीं कहा जाता उनको, बड़ी कसनी की है भाई उन्होंने।
कहते हैं जब हमने आंखें खोली तो फिर वो दिव्य प्रकाश, अब तो इनकी दोस्ती होने लगी थी उस प्रकाश से। तीसरी बार आए हैं। चारों तरफ रात में ऐसे लग रहा है धूप निकली हुई है और अंधकार एकदम खत्म हो चुका है, धूप सा उजाला खिला हुआ है। जो प्रकाश हम कहते पहले भी देख चुके थे ना 2 बार, ये प्रकाश बहुत विशेष था जो इस बार हम देख रहे थे। बड़ी विशेष प्रकाश में भी डिफ्रेंसिएशन, उनको डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं कि ये कुछ डिफरेंट, बड़ा विशेष प्रकाश है। देखिए अभी सोचा है सुंदर, आत्मा में ताकत कितनी है आपने देखा है। शरीर कमजोर, हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है, पर आत्मा का बल अब सामने आने लगा है। सोचते हैं सतगुरु चाहिए। 5 दिन अभी हुए हैं सुंदर साथ जी, और उनको सूचना देने आप पहुंचे हैं कि तुम्हें सतगुरु कहाँ मिलेंगे। ये आत्म में बल है, हमारी आत्मा में भी बल है, पर हमारा जीव कुछ करता नहीं है। जीव पहले कसनी करता है तो आत्मा का बल एक्टिवेट होता है सुंदर साथ जी। ऐसे ही नहीं, महाराज जी एक बात कह दिया करते थे वो पूरी हो जाती थी। सारी भूख स्वयं सहन करके भंडारे के भंडारे उनके नाम के चलते हैं। जाने कितने कितने संतुष्ट होते हैं उस भोजन को खाकर। आज कभी उनकी महाराज जी का भंडारा शेरपुर में भी चलता है, पन्ना जी में भी पहले दिन का होता है सुंदर साथ जी। आज के बाद वो भंडारे से जब हम खाएं तो उस ऐसे आनंद मग्न होकर खाएं सुंदर साथ जी, पर उस कसनी को अपने हृदय में जरूर उनको याद करके, उनको नमन करके फिर वो कौर अंदर रखिएगा कि महाराज जी मैं भी आपके पास रहना चाहती हूँ दिल से सुंदर साथ जी। बाहर ये नहीं कि महाराज जी जिन यहाँ जाते थे उनके घर में देखो कितनी अमीरी है, वो दिल की अमीरी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, जाहिरी मेहर होती है। पर अब बात तो नहीं, जो उन्होंने पाया ना एक्चुअल खजाना, उनसे एक बार मांग के देखिएगा। वो देवनहार कभी रह नहीं पाएंगे दिए बिना। मांगा उन्होंने कभी नहीं किसी से, पर देने में कभी कमी नहीं छोड़ी है सुंदर साथ जी। लौकिक मांगे इतनी पूरी करवाई हैं, अब जरा मांग अलौकिक उन पे तो देखिएगा क्यों नहीं पूरी होती। उनसे एक बार विनती करते हैं कि हमें भी आप जैसे पिया से मिले, आप एकाकार हो गए धनी, हमें भी मिलवा दीजिए। कहते हैं जैसे ही वो दिव्य पुरुष सामने आए, एकदम प्रकाश के अंदर से प्रस्फुटित हुए, और जैसे ही सामने आए क्या बोलते हैं, महादेव जी। फिर से सुंदर साथ जी क्यों महादेव जी को ही मानते हैं वो शुरू से, आपको याद है ना। पहले भी शिव जी आए, अभी फिर कहते हैं अपनी मंडली सहित पधारने वाले हैं महादेव जी। और मंडली सहित दर्शन, स्वामी जी हमेशा कहते हैं हिमालय के उधर ही वास है उनका, स्वर्ग नर्क सब यही है सुंदर साथ जी। स्वर्ग नर्क कहीं और ऊपर नहीं है, अंतरिक्ष के बाद स्वर्ग नर्क नहीं है, इसी धरती पर हैं 14 लोक। अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिल जाते हैं। महादेव जी का वास निवास उधर ही है, बस दिव्य पुरुष हैं वो। कहते हैं महादेव जी मंडली सहित पधारने वाले हैं, और अब जो दर्शन मंडली सहित उनके होंगे वो दुनिया में दुर्लभ हैं। सावधान होकर कहते हैं देखना कि कैसी लीला दिखलाते हैं वो, और महादेव जी कैसे दर्शन का लाभ कराते हैं। और कहते हैं जैसे जैसे हमने उन पे दृष्टि जमाई, तेज अधिक 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 बढ़ता चला गया। एकदम ऐसे लगा रात का अंधेरा है, रात है सुंदर साथ जी। एकदम ऐसे लगा जैसे
धूप जैसी खिली हुई धूप होती है ना, वैसा कण कण उसने, रात का कण कण उसने चमका दिया। जैसे धूप आने पे अंधेरा मिट जाता है, ऐसा लगा। एक पुरुष ऊपर से उतरा और जिनके आते ही आसन अपने आप लग गया। आप देख पा रहे हैं ना, महाराज जी के नैन जो देख रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। एक तखत के ऊपर आसन अपने आप बिछ गया और एक प्रसाद का पात्र जिसमें चमचे जैसा, एक चम्मच जैसा पात्र था, और वो बर्तन भी सामने आ गया, वो पात्र भी सामने आ गया। बहुत सुंदर सुंदर साज, अति 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 सुंदर, जिसमें प्रसाद भी रखा हुआ था और चम्मच भी रखा हुआ था। अब कहते हैं फिर महात्माओं की एक जमात इकट्ठी होनी शुरू हो गई वहां पे, और ऐसे खड़े हुए जैसे उनका आवाहन कर रही हो वो जमात। ऐसे सब देखने लगे ऊपर को जैसे कोई आ रहा हो, और प्रकाश ऐसे लगा जो आपे से बाहर होता जा रहा है। प्रकाश इतना फैलता जा रहा है जैसे उफन उफन के जैसे लहरें उफनती हैं ना, ऐसे प्रकाश के उफान आ रहे हैं यहाँ पे। और साक्षात महादेव जी आसन पर पधरे पाए, आसन पर पधारे। बहुत सुंदर सुंदर साजी। तीसरी बार उनको प्रतिमा में से क्या दिखना था, उनके लिए कुछ और सोच रखा है राज जी ने, महाराज जी के लिए कुछ और सोच रखा है। आसन तक आए कहते हैं। बहुत सुंदर ये दृश्य है सुंदर साज जी। सबने दंडवत प्रणाम किया उनको। तत्पश्चात जैसे ही बैठे सब लोग, कहते प्रसाद देना प्रारंभ किया। और हमारी बाँ के पास ही जो बैठा था, हमने उसको संकेत किया। कहते उसने हमें कहा तुम भी लाइन में लग जाओ जाके। जो हमारे पास पड़ोस में ही बैठे थे, उन्होंने कहा तुम भी जाके लाइन में लग जाओ, तुम भी प्रसाद ले लो इनका। तो कहते हम भी, उन्होंने हमें उठा के भेज दिया। चले गए सुंदर साथ जी, उठ के चले गए। प्रसाद लेना है नहीं लेना, पर उन्होंने कहा उठ के। इतने कोमल, कभी कहते नहीं कि मैंने नहीं जाना। और कहते हैं लुटिया हाथ में हमने पकड़ी हुई है, और एक कंबली बांधी कंधे पे है हमारे, एक छोटी सी कंबली है। तो एक के बाद एक वो लाइन बढ़ती जा रही है महादेव जी की तरफ। कहते धीरे धीरे खिसकती हुई लाइन, हम भी उनके आगे पहुंच गए। उनको ये भी जच नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जचेगा कौन? उनकी दृष्टि में प्रियतम के बिना और कोई जचेगा नहीं सुंदर साज। कहते दिव्य पुरुष महादेव जी से आंख मिली जाके, उन्होंने हमारी तरफ देखा। ये बहुत, कहते जैसे ही मेरे नेत्र उनसे मिले, तो महाराज जी के नेत्रों से प्रेम बिंदु छलके ढुलक पड़े। क्योंकि क्या मांगना, क्या लेना चाह रहे हैं? सतगुरु मिल जाए मुझे किसी तरह। आंसू ढुलक पड़े हैं नैनों से। और शिवजी ने प्रसाद की चम्मच भरी और महाराज जी को दे रहे हैं। महाराज जी ने हाथ आगे किया ही नहीं, उन्होंने अपनी लुटिया भी आगे नहीं की, उन्होंने अपनी झोली आगे नहीं की उस प्रसाद को लेने के लिए। खड़े रहे, कहते उनको ज्यों के त्यों खड़े रहे। दिव्य पुरुष बोला देखो शिवजी प्रसाद दे रहे हैं, तुम ले लो ना। कहते नहीं, 5 दिन के बाद का नियम लिया है, थोड़े से फल ही लेते हैं उसमें भी, और आज ही हमने फलाहार किया है। अब 5 दिन तक हम खाएंगे नहीं, मेरा नियम टूट जाएगा। स्वयं शिवजी प्रसाद देते हो।
हम तो चितवन का डिटर्मिनेशन लेते हैं, टूट जाता है। कितना मुश्किल होता है सुंदर साथ जी उसको निभाना। घर में बैठ के हम वाणी मंथन का प्रण करते हैं, टूट जाता है। कितना 5 दिन भूखे रहना पड़ता है क्या हमें उसके लिए? कितना मुश्किल होता है उसको निभाना, पर हमसे वो भी नहीं निभता सुंदर साथ जी। 5 मिनट की चितवन का नहीं, वो 5 दिन भूखे रह जाते हैं, हमसे 5 मिनट। काम बहुत है माया के सुंदर साथ जी, बड़े काम है। ये मछली पता नहीं कैसी मछली है जो प्रियतम के बिना सुख अनुभव कर रही है कि मुझे ले चलो यहाँ, करो मेरा साज श्रृंगार, करो मेरे सुंदर सुंदर वस्त्रों यहाँ पे, मैं सारे माया के सारे काम कर लूंगी, मुझे जल में मत डालना, मुझे जल अच्छा ही नहीं लगता। ये कैसी मछली, ये इसका मतलब हमने ठप्पे झूठ लगा रखे हैं। जो मछली उसके बिना प्रियतम के बिना रह पाती है वो कैसी, या तो वो मछली असली नहीं है या वो जल असली नहीं है सुंदर सा जी, कुछ तो गड़बड़ है। और जल तो है, प्रियतम तो बिल्कुल सही है, कमी क्या है इसमें? कौन से ये विष, हम बैठते हैं, हम जल में ही बैठते हैं, हम विष भरे मोह सागर में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं सुंदर साथ जी। जो डिटर्मिनेशन महाराज जी के अंदर दिखाई दे रहा है ना, उसका एक अंश भर भी हमारे अंदर आ जाए ना, ये पूरी बीतक पढ़ने के बाद तो सफल हो जाएगी सुंदर साथ जी। नहीं तो कुछ असर नहीं हुआ तो फिर कितनी बार भी पढ़ ली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कहती हूँ, 20 बार भी तक सुनी हुई है, लग के सुनी हुई है, कोई असर नहीं हुआ। परिस्थितियां आई, हु कैन टेस्ट व्हेन इट कैन बी टेस्टेड। टेस्ट कब होता है? जब परिस्थिति आती। कितनी सुनी थी, आज निकल गई पूरी की पूरी बार। मैं अंगना मेरे प्रियतम 12,000 रूहें, 20 बार भी तक सुनी। कितने महावजी भाई को थप्पड़ पड़ा, ये हुआ वो हुआ, परिस्थिति आई सारी बाहर सुंदर सा जी, ईमान चरमरा गया पूरा का पूरा। इसका मतलब अंदर कुछ प्रवेश नहीं किया था। महाराज जी की बीतक कितनी बार सुंदर साथ जी ने पढ़ी होगी। अपने जीवन में परिस्थिति आई, फिर ढह गए, क्योंकि बालू जैसा ईमान, वो एक लहर दुख की आई बहा के ले गई। लो ये पढ़ी थी आपने बीतक। महाराज जी जैसे तो नहीं बन सकते हम सुंदर साथ जी, पर हम उनको लक्ष्य लेके चल तो सकते हैं ना, कम से कम शुरू तो कर सकते हैं। हर दम हर पल हर घड़ी उनकी ये बीतक याद रह जाए। जैसे ही मेरे जीवन में परिस्थिति आए, मेरे महाराज जी में इतनी डिटर्मिनेशन थी, और मैं इतनी कमजोर कैसे हो सकते हैं, हम इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? कहते हैं प्रसाद ले लो ना, आज ही खाया है, हम तो नहीं खाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, क्या क्या लगी हुई है उनके अंदर, बहुत सुंदर। क्या कहते हैं राज जी, कहते हैं राज जी क्या कहते हैं, महामत कहे महबूब जी। उनके अंदर बस ये है कि तू मिल जाए, किसी तरह से सतगुरु रूप में ही मिल जाए, जिसकी खोज में मैं निकला हूं। श्री महामत कहे महबूब जी, अब दीजे पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर लीजे कंठ लगाए, महामत कहे महबूब जी। बस उनको तो रट लगी पड़ी है, अब कुछ दिखाई नहीं, कोई होश नहीं है सुंदर साथ जी। आपको पता है एक रट मीरा को लगी थी, पूरी जिंदगी होम कर दी, पर ऐसा जीवन किसी का नहीं सुना गया आज तक जैसे महाराज जी कसनी कर रहे हैं। मीरा जी कहती हैं, साध संगत
मेरो मन राजी मैं भई कुटुंब से न्यारी। मेरा साधु संगति इसी में मन लगता है। मैं कुटुंब से न्यारी हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और कोट बेर समझाओ मोको, कोट बेर समझाओ मोको, चलो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी। अपने पति को बोल रही हैं कि अब मैं थारी नहीं हूं, अब मैं उसकी। माने वर मिले आ गिरधारी, मुझे अपने वर के रूप में गिरधारी मिल चुके हैं, अब मैं, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। और फिर कहती हैं, मैं थारी छू रमैया, मुझसे नेह लगावो, थारी छू रमैया, मुझसे प्रीत निभावो। बस एक ही रट लगी है कि अब तू चाहिए, अब मुझे कुछ और नहीं। यहाँ तक कि साक्षात शिवजी आके प्रसाद दें तो हम नहीं खाते, क्योंकि जब तक मेरे सतगुरु नहीं मिल जाते हम नहीं लेंगे। क्या वो प्रसाद लेंगे उनसे? क्या उनको? इतने विनम्र हैं सुंदर साथ जी, इतनी विनम्रता कूट कूट के भरी है। आज ले भी लिया तो अगले दिन पता नहीं कितने दिन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत कम है सुंदर साथ जी। महाराज जी का जीवन जिस प्रकार से होना चाहिए, मैं अभी भी यही महसूस होता है कि उस प्रकार से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे शब्द नहीं मिलते सुंदर साथ जी। उस कसनी को कहने के लिए भी शब्द नहीं मिलते। तो सोचिए, जिसने कसी होगी, जो उन कसौटियों पर कसे गए होंगे, धन्य है, धन्य धन्य महाराज जी। श्री राम रतन दास जी के चरणों में पूरा जीवन बिछा दिया जाए सुंदर साथ जी, वो भी कम है। पर अब हम भी ईमान पे खड़े हों, डिटर्मिनेशन करें, केवल माया के कामों में ही ना पड़े रहें, माया के कार्य कीजिए। दिल पिया जी को दे दीजिए, बड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं। कहते हैं घर भी नहीं छोड़ना, नौकरी भी नहीं छोड़नी, बिजनेस भी नहीं छोड़ने, घर के काम भी नहीं छोड़ने, रोज का समय तो कम से कम निकाल लो धनी के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी भूले हुई हों आप उदार हृदय से माफ कीजिएगा। प्रणाम। प्रणाम जी श्याम भैया। आज हमारे श्याम भैया बहुत सुंदर अनुभव महाराज जी के अपने मुखार बिंद से हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया इस खजाने को लाने के लिए। प्रणाम जी। सुंदर दीदी के आपको चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप सबके हृदय में विराजमान सतगुरु महाराज धामधनी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जैसे कि मुझे अभी सोनिया दीदी ने बोला कि आप अपने अनुभव, जो कुछ भी आप जानते हैं महाराज जी के बारे में, सतगुरु के बारे में, वो मैं आपके समक्ष रखूं, अपना शेयर करूं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं हो सकता अपनी ज़िंदगी में कि वो हमारे साथ पल पल हमारे साथ हैं। अगर हम इस चीज़ को महसूस करें, हर पल वो हमारे साथ हैं, हमारे यहाँ के सुख में, दुख में, हम जिस भी श्रेणी में उनको ले जाएं, वो हर पल हमारे साथ हैं, मन से, दिल से, वचन से। इससे बड़ा अनुभव तो कोई है नहीं, मेरी लाइफ में तो नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात एक जो है कि अगर उनके गुणों की या उनके अनुभव की बात करें तो वो तो इतने हैं कि शायद ये जीवन ही कम पड़ जाए बताते बताते। क्योंकि मेरे को जो कुछ भी मिला या मुझे जो कुछ भी दिया, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा अपना कोई अनुभव नहीं, मेरा कुछ अपना नहीं। मेरा सिर्फ ये अनुभव कि मुझे वो पल पल अपने साथ रखते हैं,
पल पल मैं उनकी निगाह में रहती हूँ। मुझे सबसे बड़ा अनुभव यही है। दूसरी बात, मुझे जो कुछ भी मिला मेरी बुआ जी, बनारस में बहन जी जिसको सब जानते हैं, जिनको सब जानते हैं सुंदर साहब, उनके द्वारा दिया गया। और उन्हीं से मुझे मिला, उन्हीं से मुझे पहचान हुई, उन्हीं से मुझे सब कुछ मिला, उन्हीं ने मुझे सब कुछ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी उनके बारे में जानता हूँ या जो कुछ भी उनके बारे में कहना चाहता हूँ, वो सब उनकी देन है, मेरा अपना कुछ नहीं। अभी एक दीदी ने बात कही प्रतिकूल की अनुकूल की। सुंदर साहब जी, मैंने एक जिंदगी में अनुभव किया अपनी जिंदगी में कि हम राज्य को कब भूलते हैं, जैसे ही कोई परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल आई तो सबसे पहले हम किसको भूलते हैं? सबसे पहले मेरी जिंदगी में सबसे पहले जो भूला वो राज्य आता है कि राज्य एक तरफ हुए, हमारी परिस्थितियां एक तरफ हो गई, हम उनमें खो जाते हैं, हम उनमें डूब जाते हैं, जबकि ऐसा मेरे को तो लगता है कि भाई नहीं होना चाहिए। सतगुरु महाराज की मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मुझे बुआ जी हमारे बहन बनारस में बहन जी ने बताई थी कि एक बार वो अमृतसर गए हुए थे। वहां पर वो 15-15, 20-20 दिन जाकर चर्चा वाणी गीतक वगैरह करा करते थे, और ये भी साथ गए हुए थे हमारी बुआ जी भी। अब जैसे ही चर्चा वाणी का समय होता था, जैसे ही वो टाइम आता था, ये उनके कपड़े उठा के धोने चले जाती थी, उनकी सेवा में लग जाती थी, कपड़े धोने, उनके चादर धोनी, सामान सब धोना, जो कुछ प्रेस व्रेस करना, सब कुछ। और जब वापस आती थी तो वो चर्चा वाणी पूरी हो जाती थी। अब इस तरह करते करते 15-20 दिन हो गए, जाने का वक्त आ गया, शाम वापसी। अब इनके दिल में धड़कन बढ़ गई कि भाई मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले पूछेंगे भाई तू अपने गुरु से क्या सीख के आई है, क्या सुन के आई है, बता। और मैंने तो कपड़े धोने के अलावा काम ही कुछ नहीं किया वहाँ उनका, ना मैंने कुछ सुना। अब वो उसी उधेड़ बुन में चलते चलते महाराज जी भी अपने साथ उनको ले करके वापसी आए। आते आते वापसी वो लुधियाना रुके किसी सुंदर साहब के घर में, और रात को महाराज जी को उन्होंने एक कमरे में ठहराया और साथ ही बुआ जी का बिस्तर नीचे लगा दिया। अब बुआ जी वहां सो रही थी, महाराज जी भी सो रहे थे, तो इनको वो टेंशन तो वही चल रहा था कि मैं घर जाऊंगी तो मुझसे सब पूछेंगे, दिमाग में टेंशन ही वही थी कि मैं क्या जवाब दूंगी। वो इनको रोना आ गया, ये रोना शुरू कर दिया इन्होंने। महाराज जी एकदम उठे, बोले बनारस क्या बात, रो क्यों रही है? इन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज जी। बोले अच्छा पेट में दर्द है तेरे? बोले नहीं महाराज जी, नहीं पेट में दर्द होगी तभी तो रो रही है। उनको उठाया और बिठाया। वो बोले जा एक काम कर, वो जो पुड़िया पड़ी है ना मेरे उसमें झोले में, वो निकाल ला, चूरन की पुड़िया। वो पुड़िया लाए। देखो जानी जान को सब पता होता है कि ये इसके दिल में क्या चल रही है। कहते हैं तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छुपा जिसके हाथ में हो डोरी। तो उन्होंने कहा अच्छा पेट में दर्द, चल बैठ। अरे क्या सोच रही है, घर के बारे में सोच रही है कि अरोड़ा साहब क्या कहेंगे तेरे को? अरोड़ा साहब पूछेंगे भी तू क्या सुन के आई है अपने गुरु से? तेरी सास पूछेगी, तेरी ननद पूछेगी क्या सुन के आई है अपने गुरु से, क्या जवाब देगी? अब वो एकदम हैरान कि इनको कैसे पता लग गया भी मेरे दिल में ये बात चल रही है। तब उन्होंने उनको एक बात बताई। बोले एक चीज बता, ज्ञान लेना चाहती है इलम लेगी, महाराज बनना चाहती है इलम लेगी? अरे बेवकूफ, इलम और अहंकार दोनों भाई भाई हैं। प्रेम और इश्क ये भी दोनों भाई भाई हैं। अब तू सोच तूने सौदा कौन सा लेना? तुझे अभी पहचान नहीं हुई कि मैं कौन? अभी भी नहीं पहचाना? तेरा ज्ञान लेगी या मुझे लेगी ये बता। इतना कहने के बाद वो हमारी बुआ जी ऐसे उनका हुआ, मन इतना अंदर से शांति मिली, वो बस तभी से पहचान गई कि और कोई नहीं, ये साक्षात मेरे धनी है। तो हम प्राणनाथ जो आए हैं साक्षात मेरे साथ, यही मेरा सब कुछ करेंगे, यही मुझे निहाल करेंगे। बस वो चलते चलते उनके साथ दिल्ली आए वापस। ऐसे कई वाक्य उनकी लाइफ में हुए। एक बार शायद आप सब लोगों ने सुना ही हुआ था, सुना ही होगा, आपको पता ही है कि एक बार ये कैंप में रहती थी हमारी बुआ जी, वहाँ महाराज जी थे, वहां पर महाराज जी थे, उनके घर में आए हुए थे। और यकीन मानना उनके अपने 6-7 5-6 बच्चे थे। तो जब महाराज जी आते थे उनके घर में तो वो अपने हाथ से उनको रोटियां बना के देते थे, बच्चों को अपने हाथ से सब्जी का तड़का लगा के देते थे, उनके कपड़े प्रेस करते थे। और फिर जब खाली होते थे तो बैठ, अब बना, चलो बैठते हैं, अब बात करते हैं। तब वो उनसे बात करा करते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि महाराज जी सारा दिन घर रहते हैं,
चलो आज इनको मैं पिक्चर दिखा लाती हूँ। दिल्ली में ब्रिटिश पिक्चर हॉल में वो उनको पिक्चर दिखाने ले गई। अब पिक्चर उन्होंने देखी, आधी पिक्चर हुई तो उनके दिल में इनको प्यास लगी होगी, तो उन्होंने कोका कोला पिलाया। उस टाइम कोका कोला चलता था। अब आधी पिक्चर हुई तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको थकावट तो नहीं होगी? तो ना फट्टे हुआ करते थे जो बैठने के लिए थे, वो सीटें नहीं थी, फट्टे हुआ करते थे। तो महाराज जी आप थक तो नहीं गए? महाराज जी आप थक गए हैं क्या? तो बैठे बैठे थक गए हैं तो छोड़ो, बाद में आगे बाद में देख लेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चल आधी बाद में देखेंगे, अब मैं थक गया। वो उठे और वापस घर पे आ गए। रास्ते में उन्होंने उनको एक बात कही, बनारसो देखिए कि आज तूने मुझे झूठो दिखाई है ना, मैं तुझे एक दिन सच्चो दिखाऊंगा। अब वो इस बात को उन्होंने पकड़ लिया कि इन्होंने कह दिया आज इन्होंने झूठो देखी है, अब सच्चो कब दिखाएंगे। इस बात को करते करते, अच्छा महाराज जी कब दिखाओगे? महाराज जी करते दिखाओगे। 3 साल बीत गए। सुंदरदास जी 3 साल बाद एक दिन शेरपुर आश्रम में भंडारा चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था। तो जिस कुटिया में, जिस आत्म भवन में बैठते थे रहते थे, वो वहां उनको बुलाया। बोले बनारसो इधर। बोले बैठी, 2 अगरबत्ती लगाई और उनके सिर पे हाथ धर के बोले अब मैं जा रहा हूँ, अब तो अंदर बैठी रही है, वो देख लिए जो देखना हो, और मैं कुंडी मार के जा रहा हूँ। अपने आप जब कुंडी खोलनी होगी मैं खोल लूंगा, तो बाहर मत आइयो। बस इतनी बात कह के वो चले। बाहर उन्होंने कुंडी मार दी। अब वो सुंदरदास जी जो बनारसो बहन जी ने नजारा देखा परम धाम का, आज तो हम जो चितवनी करते हैं, आज हम लोग चितवन में ध्यान लगाते हैं या चितवनी करते हैं, चिंतन करते हैं, उन्होंने कभी कोई नक्शा नहीं देखा। उन्होंने कभी जिंदगी में कभी कोई चितवनी नहीं करी, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक समर्पण दिया अपने सदगुरु को, एक समर्पण भाव से उनकी सेवा करी, एक अपना हादी अपना प्रीतम मान के उनकी सेवा करी, तो उन्होंने वो बख्शिश करी उनको। अब वो उन्होंने पूरा परम धाम उनको जो भी उन्होंने देखा दिखाया। इस बात को बीते बीते 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे बाद महाराज ने दरवाजा खोला और उनके सिर पे ऐसे हाथ मारा, अरे उठ जा, अब तो आजा वापिस। अरे वो जगदीश लाल देख रुक के मार रहा, वो ढूंढ रहा तुझे, वो रुक के मार रहा, चल। और वो एकदम ध्यान उनका उठा, वो एकदम ऐसे पता नहीं मैं जैसे कहाँ आ गई, मैंने क्या देख लिया। अब इतनी बात सुनने के बाद सुंदरदास जी जो उन्होंने बताया हमारे को, वो पता लगा वो 6 महीने 8 महीने होश में नहीं रही। 24 घंटे सिर्फ वही चिंतन, हमेशा वही चिंतन, वही चिंतन, वही चिंतन, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर एक दिन महाराज जी ने उनको समझाया कि देख बनारसो, जो तूने देखा था वो राज्य का दिया था और किसी का दिया नहीं था। उसको अपने चित्त में धर और वापस अपनी दुनिया में चल। तेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अभी तुझे अब इस समाज में भी चलना है, तुझे परिवार भी पालना है, तुझे यहाँ के काम भी करने हैं। वहां का काम तो जो होना था हो जाएगा, तो तुमने यहाँ के भी काम करने। इस तरीके से उन्होंने उनको संतावना दी, इस तरह उनको बल दिया, एक शक्ति दी, तब जाके दोबारा अपने घर गृहस्थी में आई। उन्होंने कहा जी बहुत मुश्किल है चिंतन करना, बहुत मुश्किल है चितवनी करना। आज हम चितवनी को बहुत इजी बना के बैठ गए कि चितवनी कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल है। जी स्वामी प्राणनाथ जी ने भी अगर चितवनी सिखाई तो आखिर में जाके जब पन्ना जी में 11 साल की लीला हुई, वहां जाके चितवनी शुरू हुई। पहले उन्होंने भी कितने कष्ट सहे, सुंदर साथ के साथ रहे, 5000 की जमात उनके साथ थी, कितने कष्ट उन्होंने सहे, तब जाके उन्होंने चितवनी को स्टार्ट किया, तब उन्होंने चितवनी सिखाई सुंदर साथ को। ऐसे कई अनुभव सुंदर जी हैं जिंदगी में, जो उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया करते थे, वो दिखाया करते थे कि देख कि दुनिया क्या चल रही है और हम क्या हैं। एक बार उन्होंने मुझे बताया था, चरसीना की रानी, शायद आप जानते हो, मिर्जापुर के साथ ही एक गांव है चरसीना, वहां की रानियां थी जो महाराज जी के बहुत प्रेमी, बहुत प्रेमी। उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाया, मैं तो शिष्य का वर्ग नहीं इस्तेमाल करता, उन्होंने कभी चेला बनाया, कभी शिष्य बनाया, वो उन्होंने हमेशा सुंदर साथ ही बनाया, अपने साथ ही रखा उनको। तो वो चरसीने की रानियां उनके लिए एक कंबल लेके आई शनील का, कि सर्दियों का टाइम है तो इनको शनील का कंबल उड़ाया जाए। तो शनील के कंबल के बीच में 2 लहरें और बीच में एक कंबल दिया होता था, तो वैसे बनाया हुआ था उन्होंने। अब वो कंबल उनको दे दिया उड़ाने के लिए शाम को। इतने में 2 साधु महाराज जी के, महाराज जी
हमें भी रात को ओढ़ने के लिए कपड़ा चाहिए, तो हो तो दे दो। उन्होंने बुआ जी से पूछा कुछ है क्या कपड़ा वपड़ा? बोले महाराज जी मैं देखती हूँ, अगर हो तो मैं देखती हूँ, मिलना मुश्किल। बोले तो रुक एक काम कर, एक कैंची लेके आ। उन्होंने कैंची ले आई। उन्होंने कैंची से वो कंबल के दोनों परत अलग अलग कर दी। एक उसको दे दिया शनील का, एक दूसरे साधु को दे दिया। अब सीने वाली रानी को लगा पता, वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा महाराज जी ये क्या किया, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए बनाया था, आपके तो किस्मत में है ही कुछ नहीं। मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आपकी किस्मत में तो है ही नहीं, आप फक्कड़ ही रहोगे सारी उम्र। आपको चीज देते हैं, आप उठा के आगे बांट देते हो। अब उनका प्रेम जो था वो गुस्से वाला नहीं था, लेकिन वो प्रेम वाली बात उनकी ऐसी थी कि जिसमें गुस्सा झलकता था कि भाई ये बड़े गुस्से में इनको कह रही है। गुस्सा नहीं था। उनका आपकी किस्मत में कुछ है ही नहीं, आप तो हमेशा जो कुछ दो आप ऐसे बांट देते हो। सुंदर साथ जी, उन्होंने महाराज जी ने एक बात कही उनसे, बोले बेवकूफ एक चीज बताओ रानियों, ये साधु लोग किसके बस पे आए हैं, किसके भरोसे आए हैं? ये राज्य के हमारे भरोसे आए हैं कि वहां जाएंगे हमें कुछ कंबल मिलेगा, हमें कुछ कहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। हम नहीं देंगे तो कौन देगा ही? वो देने के बाद हमारे बुआ जी से बोलते अच्छा बनारस में एक काम कर, अपना खेस ही लिया, अपना पुराना ही खेस लिया अपना, वही बढ़िया, हमें तो उसमें ठंड रुक जाएगी। तो ऐसे परमहंस थे जिन्होंने जिंदगी में रहना सिखाया, सब कुछ तब समर्पण से। सबसे बड़ी बात सुंदर जी एक चीज मैं जो जानता हूँ, आज हम जितनी में सेवा पूजा कर लें, चितवनी कर लें, पानी पढ़ लो, जो कुछ मर्जी, अगर स्वामी प्राणनाथ जी भी नहीं कहा तो उन्होंने भी समर्पण के अलावा किसी पे जोर नहीं दिया। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक ना चितवनी होगी ना चिंतन होगा। मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुना करता हूँ, दिल्ली में उनको बहुत फॉलो करता हूँ, जो आजकल वृंदावन में बोलते हैं। उन्होंने भी एक ही लक्ष्य दिया। उन्होंने सिर्फ कहा कि सुंदर के भैया एक लक्ष्य साथ के चलो, नाम, सिर्फ नाम जाप से चलोगे तो जिंदगी तर जाएगी, तुम्हें सब कुछ मिल भी जाएगा। वो राधा राधा का नाम जपते हैं, हम राज्य राज्य का राधा कृष्ण का नाम जपते हैं, फर्क इतना ही। उन्होंने कभी किसी का ये नहीं कहा कि तुम उसको जपो या उसको, सिर्फ एक नाम पर जोर देते हैं। सुंदर साथ जी वो कहते हैं एक समर्पण दे दो, अपना एक लक्ष्य दे दो कि मुझे नाम जपना है और एक समर्पण देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। यही मेरे को बनारस में जी सिखाया करती है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ उनके जीवन की। एक बार ये, अगर मधु भाभी हमारी बीच में बैठी हो तो शायद ये जानती हैं इस घटना को, ये साक्षी है इस बात की कि हम इनके घर पे एक मेहमान आए हुए थे। तो बनारस बहन जी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा बनारस बहन जी कुछ ना परम धाम के बारे में सुना हो आज। अब बनारस बहन जी को थोड़ा सा ये आ गया, भी परम धाम तो मैंने देख रखा है, चलो आज इसको परम धाम बता देती हूँ क्या परम धाम में क्या है। परम धाम के बारे में जैसे ही बताने लगी कि जैसे 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर ये देखा, मैं तो इतना नहीं जानता है, दाएं वृक्ष है, बाएं लाल वृक्ष है। तो चढ़ने लगी, इतने में ही मधु भाभी 2 रसगुल्ले लेके आई, एक काला और एक सफेद। अब वो जो मेहमान आया हुआ था वो कहता बनारस बहन जी आप सफेद खा लो, मैं काला खा लूंगा। बनारस बहन जी कहती नहीं मैं काला खाऊंगी, तू सफेद खा। इसी बहस में क्या हुआ, इतने में महाराज जी का चिंतन आया उनको एकदम से, और उन्होंने उनको ये बात कही गुस्से में कि तू किसको क्या देने जा रही है, जो अब तक रसगुल्लों में पड़ा हुआ है, और तू उसे परम नाम का ज्ञान दे रही है, परम नाम दिखा रही है। अरे पहले देखा करो ये उस लायक है भी कि नहीं, उस के पात्र है कि भी नहीं, पहले पात्र तो बनाओ, तभी तो परम नाम दोगे, तभी तो परम नाम के दर्शन होंगे। वो पहले पात्र देखा करते थे तब आगे दिया करते थे। उनसे जब भी कोई पूछता था भाई महाराज जी आज कुछ सुना था, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। सुंदर साथ जी महाराज जी जब मुजफ्फरनगर में जाया करते थे, शेरपुर मुजफ्फरनगर जब जाते थे तो वहां पर वो सारी रात कीर्तन चलता था 12 बजे तक। तो 12 बजे तो 50-60 आदमी होते थे। 12 बजे के बाद सोने के लिए निकलते निकलते 12-1 बजे तक रहते थे 5 आदमी, तब वो चिंतन चित्तनी राज्य की शुरू करते थे। और हमारे को जो बताया जाता था बनारस बहन जी का कि जब राज्य की वो चित्तनी करते थे तो घुटने से घुटना लगा के, मुंह से कान लगा के इतने बारीक शब्द बोलते, तब वो समझ आती थी कि क्या बोल रहे हैं ये। क्योंकि चित्तनी के अंदर तो आदमी अपने आप में रहता ही नहीं ना कि मैं क्या हूँ, वो सीधा खो जाता परम धाम में 25 पक्षों में। तो उसकी लीला या तो मुंह बोलेगा, अगर देख रहे हो तो मुंह बोलेगा, अगर बोल रहा है तो इसका मतलब वो देख नहीं रहा। जो देख रहा है वो बोल नहीं सकता, जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानूँ। बाकी तो सुंदर जी मेरे को शब्दों का आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपके चरणों में, क्योंकि जो अभी आपने बताया अपना अनुभव, मैंने आपको अपना अनुभव बताए, ये सब अनुभव मेरे को मेरी बुआ जी के दिए हुए हैं।
ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ दिया उन्होंने, क्योंकि मेरी 4-4 5-5 घंटे उनसे बात होती थी, 5-5 6-6 घंटे में उनके पास बैठता था। जब उनके पास बैठ जाते थे तो अपनी सूझ रहती नहीं थी कि हमें काम पे भी जाना नहीं जाना। घर से गालियां पड़ती थी, बीवी से गालियां पड़ती थी, क्या अपनी बुआ जी के पास जाके बैठ जाते हो, आपने काम पे नहीं जाना, अपना काम देखो। मैं कहा भाई जहाँ जब काम तो वो सारे वो करते रहते हैं, अपना यहाँ तो काम का काम हो गया हमारा। तो सुंदर साथ जी आज की डेट में उनके जैसा सतगुर, अभी दीदी ने एक बात कही कि बिना सतगुर की गति नहीं है, ये हकीकत में है कि आज की डेट में अगर अपने आसपास का माहौल देखें ना, तो उनसे से बड़ा को सतगुर नजर ही नहीं आता। उनकी जैसी लीला, जो कुछ भी उन्होंने किया अपनी लीला के अंदर, अगर आप उनकी बीतक पढ़ रहे हो, अगर सब आप उनकी बीतक सुन रहे हो, तो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, सिवाय कष्टों के कुछ नहीं है। सरकार साहब की मैं एक सुन रहा था सीढ़ी, उसमें उन्होंने एक बात कही कि अगर राजी महाराज की मेहर मांगते हो तो मेहर तो सिवाय कष्टों के अलावा है ही कुछ नहीं। मेहर मेहर में तो अपना मरना है तो मेहर आनी है, यही उनकी बीतक में था। आप उनकी बीतक देख लो, शुरू से लेकर एंड तक कष्टों के अलावा कुछ नहीं। बचपन से माँ गुजर गई, फिर कष्ट हुए, खाने को घर में दाना नहीं था, फिर कष्ट आए, फिर शादी हो गई, फिर घर से निकल गए, फिर कहाँ कहाँ उन्होंने तपस्या तप, कहाँ कहाँ वो नहीं चले। सुंदर साथ जी पैरों में छाले, जब जगन्नाथ पहुंचते हैं तो लंगोटी भी छीन ली जाती है कटी हुई, इससे ज्यादा और क्या कष्ट। और फिर किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहे थे वो कुछ, अपने तो खुद जाने जान थे ही वो सुंदर साथ जी। उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया, सुंदर साथ को रहनी करके दिखाई कि भाई इस तरीके से चलते हैं, कष्टों में रहेंगे तो भी परमात्मा मिलता है, तभी राज्य के दर्शन होते हैं। मैं तो वाणी के बारे में इतना जानता नहीं, लेकिन वाणी में एक चौपाई तो मैंने ध्यान में है कि भाई दुख के से ही पीऊ मिलती, दुखे मिला ना कोई। और वो दुख हम कहते हैं राज्य का वीर, राज्य का वीर सुंदरता जी अपने हाथ में नहीं, वो दे तो आता है, वो दे तो आए। महाराज जी के अगर आप उनकी जीवनी देखो ना, तो कष्ट भी उनके खुद के लिए हुए थे, किसी ने दिए नहीं थे उनको कष्ट। घर से निकले तो अपने खुद के लिए घर से निकले, देखो कितना बड़ी बात थी। आज मुझे पता चले कि मैं फलानी जगह जाऊंगा, वहां मुझे तकलीफ होगी तो मैं जाऊंगा वहां? कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो निकले क्योंकि उनका लक्ष्य था। जब तक लक्ष्य नहीं बांधेंगे सुंदरराज जी कुछ नहीं होगा। बस इतने ही वचनों को स्वीकार करें। सुंदरराज जी को मेरे से गलत बात निकली हो मुझसे तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कभी फिर आपके दर्शन होंगे तो फिर कभी आपसे बातचीत करेंगे। प्रणाम जी साहब। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर बातें आपने महाराज जी के बारे में बताई। बस मैं एक बात ज़रूर, महाराज जी के बारे में तो सब कुछ, मुझे तो लगता है पूरी उम्र भी उनका गुणगान किया जाए तब भी कम है, पर जो देखता है वो कह नहीं सकता। इस बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। प्राणनाथ जी ने देखा और वाणी के रूप में कहा, और वो सब वाणी, पूरी की पूरी वाणी हम तक पहुंची। यदि उन्होंने कहा तो वो वाणी हम तक पहुंची, यदि वो देख कर आवेशित वाणी हम तक पहुंचती ही नहीं तो हम उसको पढ़ते कैसे और हमें मार्गदर्शन कैसे मिलता। और सतगुरुओं में बड़ा छोटा कभी हो ही नहीं सकता। देवचंद्र जी मूल सतगुरु रहे, उसके बाद भी गोपाल मणि जी, सारे परमहंस, मुझे नहीं लगता किसी में भी कोई भी कमी रही होगी जिन्होंने इतने कष्ट सहे हैं। मुझे तो चाहे आपके सतगुरुओं, चाहे आपके, चाहे मेरे पिया जी ही दिखाई देते हैं, सारे जिन्होंने कष्ट सहे। हाँ जी, उन्होंने सहे। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर बातें आज आपने बताई कि जो ये खान पान में से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं, उन्होंने कष्ट सहे। पर क्या यही गाने से हमें राज्य मिल जाएंगे? सुंदर साथ जी, महाराज जी ने सहे, महाराज जी ने सहे, महाराज जी ने सहे, महाराज जी ने पाया। हमने सहे, हम सहने के लिए तैयार हैं, या हम आज भी जाहिरी मेहरें ही मांग रहे हैं उनसे? हमारा घर परिवार महाराज जी आप ठीक ठाक रखना, तब तो आप महाराज जी, नहीं तो फिर हम और हमारी माया एक तरफ, और हम फिर आपको ताने देने शुरू कर देंगे कि कैसे पिया हो जो हमें कष्ट दे रहे हो, है ना? तो वाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। और हर रूह की लीला, मुझे ऐसा लगता है, अलग
पर्सनलाइज्ड खेल है ये। जैसा जैसा दिल में लिया है ना रास में, वैसा वैसा खेल हमें मिला है। बनारसो आंटी का खेल ऐसा ही था, उन्होंने समर्पण के थ्रू ही पाना था। पर राजी यदि वाणी लाए हैं तो हमारे मंथन करने के लिए ये वाणी लाए हैं, तो हमें वाणी जरूर पढ़नी है। और ऐसा नहीं है कि आज यदि कोई चितवन करवा रहा है, महाराज जी खुद आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं सुंदर साज जी। अब तक की अभी तो आधी भी नहीं पढ़ी है हमने, अभी तो बहुत कम, अभी तो पुरी तक पहुंचे हैं, रामेश्वरम तक पहुंचे हैं। हर बार उनको घुटनों में सिर दे के आंखें मूंद के किसका क्या ध्यान करते रहते हैं। उन्होंने तो शुरू से हमें ध्यान ही करना सिखाया। सुंदर साज जी, सतगुरु की पहचान कर लें। वाणी मंथन और चितवन को, वाणी जीवों के लिए नहीं आई है, अखंड का खजाना हमारे लिए आया है, एक एक शब्द में झीलना। ये आपने बिल्कुल सही कहा। सामने बैठे हो श्री कृष्ण जी तो फिर वाणी आई नहीं थी सुंदर सा जी। क्यों लेकर आए? इस बार भी सामने बैठे थे, पर अंदर से आशीर्वाद बनारसो आंटी के अंदर था। आप पढ़ावे खसम तो फिर उनको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पर हमें जरूरत है, हमें वाणी मंथन करना है। और हमें जो देखकर आज भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है महाराज जी चले गए हैं, वो तन से हमें दिखाई नहीं दे रहे सुंदर सा जी, उनकी आत्मा तरहटी में जरूर पहुंच चुकी है पन्ना जी में, परंतु आज भी एक तन लेकर राजी सामने रहते हैं। नहीं तो आज हम तारतम किससे लेंगे सुंदर सा जी? क्या हम महाराज जी की फोटो से तारतम लेंगे, या फिर उनको कहेंगे चितवनी में आओ तो हम आपसे तारतम लेंगे? आज हर सुंदर साथ को कोई ना कोई तन सामने चाहिए। सरकार श्री ने तन छोड़ा, क्या हम उनकी फोटो से तारतम ले सकते हैं? मैं अपने बच्चे को कहूंगी आओ सरकार श्री, मैंने सरकार श्री से लिया, चलो तुम भी उनकी फोटो से तारतम ले लो। उनको अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई चाहिए सुंदर साथ जी। और राजी, यदि मैं यहाँ हूं तो मेरा पिया कहीं नहीं जा सकता, वो कोई ना कोई। और खेल के बीच में रूल कभी चेंज नहीं होता, ये मैंने देखा है। पहले दिन में रूल अलग था, ब्रज की लीला थी। दूसरे दिन में रूल चेंज हुआ, रास की लीला थी। तीसरे दिन में रूल चेंज हुआ, हम आए ही नहीं मोहम्मद साहब के टाइम। चौथे दिन में रूल चेंज हुआ, देवचंद्र जी के रूप में लीला की उन्होंने। पांचवें दिन में और रूल चेंज हुआ क्योंकि तारतम वाणी आनी थी। पर सुंदर सा जी थ्रू आउट चेंज नहीं होता रहता। छठा दिन शुरू हुआ, गेम का रूल सेट कर दिया गया। मोमिनों के थ्रू एक एक के तन में सतगुरु बन के आऊंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक महाराज जी के टाइम रूल चेंज नहीं होगा कि वो तन छोड़ के चले गए, तो चले नहीं गए, वो आज भी हमारे साथ हैं। पर अब वो किसी तन में नहीं आएंगे, वो फिर आएंगे जब तक मैं तन लेके बैठी हूं, जब तक लास्ट 12,000वीं रूह भी तन लेके बैठी है, चाहे एक ही बच्ची हो, वो उसके लिए भी तन लेके बैठे रहेंगे यहाँ पे, वो कहीं नहीं जाएंगे। आज बहुत अच्छा लगा श्याम भैया, आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। आप फिर से जरूर आइएगा। महाराज जी के चरणों में बार बार नमन। और ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने बातें सुनकर बनारसो आंटी की हमें सुनाई, धन्य धन्य हम सुंदर साथ हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है सुंदर साथ जी, महाराज जी से मांगे जो हैं हम अपनी बदलें, और महाराज जी के अंदर जो है ना उनको पहचान लें। साक्षात प्राणनाथ जी उनके अंदर विराजे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया के पास चलते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। और आज श्याम भैया हरे, उनको विशेष प्रणाम उनके चरणों में भी। और इतने सुंदर अनुभव जो उन्होंने बनारसो बुआ जी के बताए। मैं ये कहना चाहता हूँ सुंदर साथ जी कि जिनको सानिध्य मिला परमहंस महाराज श्री जी का, उनके भाग्य की तो क्या कहे। लेकिन जिनको बनारसो बुआ जी के भी दर्शन हुए हो, उनसे बात की हो, वो भी कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे। मुझे तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। आज उन्होंने जो उनके अनुभव बताए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परमहंस महाराज श्री जी, राम रतन दास जी, उनसे हमने आज तक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जाहिरी मेहर मांगी है। अगर हमारा संसार सही चल रहा है तो हमारे सतगुरु महाराज कितने दिव्य हैं, उनका जयकारा है।
लेकिन वही महाराज जी अपने सर पे रख के वाणी को नंगे पैर लाए और ये कहा, जब ये पूछा, वो भाषा यहाँ की सहारनपुर की जो है अपनी खड़ी बोली, उसे पूछे महाराज जी क्या लाए हो ये, कि ये मैं थारे लिए राज्य लाया हूँ साक्षात। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि ये श्रीमुखवाणी जो है ये राज्य का साक्षात वांग्मय स्वरूप है कि इससे इनके चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, जो हम तारतम वाणी में कहते हैं ए सतवाणी मत के लेऊ जो इनको सार, तो इसमें इसका सार लेना बताया है। हम जाप तो करते हैं लेकिन उसका जो रहस्य है वो भी हृदय में मुझे धारण करना होगा कि जो सार लेना है वाणी का, और ये लज्जत लेनी है, क्योंकि वाणी में राज जी ने कहा है एक इशक, जो बहुत ठीक कहा, श्याम भैया ने बिल्कुल सही कहा, समर्पण राज्य में होना बहुत जरूरी है। समर्पण से इश्क आएगा। क्या कह रहे हैं चौपाई में राज जी, एक इशक जो समर्पण से आएगा, दूजा इलम, ये दो मोमिनो हक न्यामत, ये दोनों जो न्यामत दी है ना राज जी ने, ये मोमिनों के लिए, हम सुंदर साथ के लिए दी है। एक इशक दूजा इलम, ये दो मोमिनो हक न्यामत, इशक गरक वाहिदत में, इशक से तो परम धाम की जो वाहिदत है ना उसमें गरक हो जाएगी आत्मा, और इल्म हक अरस लज्जत, और इलम से इस माया में बैठकर भी जो राज्य का, जो अर्श का, परम धाम की लज्जत है, उसको हम वाणी के द्वारा यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी अच्छी बात रही, लेकिन कुछ और मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं समय दौड़ रहा है, 8:19 हो गए, समय की आज सीमा टूट गई है, 8:15 हमें बंद करना था, लेकिन 1 मिनट सुंदर साथ से मांगता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो महाराज जी की बीतक मुझे सुनने को मिल रही है, और जिस मुखारबिंद से मिल रही है, जिस जिस तरह से दर्द जो मार्मिक है, पराकाष्ठा है उनकी कसनी की, वो मिल रही है, तो मैं इसका ऋण, ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। मेरे पे बहुत बहुत एहसान राज जी कर रहे हैं, सोनिया दीदी कर रहे हैं, इस स्वरूप में जो बीतक मुझे सुनने को मिल रही है। दूसरा, हमारे महाराज श्री जी का जीवन कैसा है, मैं सोच रहा था, एक बेल पत्थर का फल होता है, बाहर से कठोर, अंदर रस से भरा मीठा। तो महाराज जी अपने लिए कठोर हैं और अंदर के लिए करुणा और प्रेम से भरा। आज तक वो कहीं नहीं गए, साक्षात अभी भी हैं। जो श्याम भैया ने कहा बिल्कुल सही कहा, महाराज जी हर पल हमारे साथ हैं, ऐसा अनुभव सबको होता है। जो बनारस में साधु मिले जिन्होंने कहा साक्षात चले जाओ जगन्नाथ, शिक्षा ग्रहण करके क्या करोगे, उनके बताए पे, उन पे विश्वास करके नंगे पैर वन पर्वत लांघते हुए, अनेक कष्टों को सहते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे, साक्षात दर्शन नहीं हुआ। इसका दोष महाराज जी ने उनको नहीं दिया कि उन्होंने झूठ कह दिया, उनके हृदय में सबके लिए करुणा है, प्यार है। अपने लिए कठोरता है, नियम ले लिया कठिन, 5वें दिन वो भी फलाहार, फलाहार भी क्या, कोई दुकान से तो नहीं खरीदते थे, जो जंगल में मिल गया उसे ग्रहण कर लिया। इतनी कठिन कसौटी, अपने लिए बहुत सख्त, अपने मन को भी, एक बार आया था ना पीछे, हमने अपने मन को धर जोता, लेकिन सबके लिए इतने नरम है, इतने कोमल है, इतना रस है। राज्य उनके साथ हर वक्त अंग संग है, और इतना कठिन नियम लिया कि भगवान शंकर भी प्रसाद दे रहे हैं तो भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नियम टूट जाएगा। नियम टूटने का क्यों डर क्यों है? क्योंकि उनका लक्ष्य है कि मुझे साक्षात दर्शन नहीं हो रहे, मेरे आत्मा का प्रियतम कौन है, और अब मुझे लगता है मेरे सदगुरु के द्वारा मिलेंगे। मेरे अपने सदगुरु का लक्ष्य बना के नियम रखा है। तो लक्ष्य इतना है कि मैं सदगुरु को पाने का, मेरा लक्ष्य कहीं भंग ना हो जाए। तो भगवान शंकर के देवा भी प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमको तो सदगुरु ऐसे आसानी से मिल गए। एक लौकिक कहीं मैंने सुना था कि परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने मां दे दी। मैं इस सूत्र को इस रूप में देखता हूं कि राज्य हर सुंदर साथ के साथ अंग संग नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने सदगुरु दे दिए। और सदगुरु कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, अलक्षित हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु के धाम हृदय में जो साक्षात राज्य विराजमान होते हैं ना, वो कभी भी दूर नहीं होते। उनका रूप बदल सकता है, स्वरूप नहीं बदल सकता। जिनके जो भी सदगुरु हों, वो अपने सदगुरु में साक्षात धनी को देखें। ये केवल निजानंद का सिद्धांत ही नहीं है,
ये जो हमारा वैष्णव सिद्धांत में भी है कि जो अपने सदगुरु में साक्षात परमात्मा को देखता है वो सही देखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाराज जी के जीवन जीवन यात्रा से जो भी कुछ हम ग्रहण सके, जितना ग्रहण कर सके, ये सुंदर साथ है। उन्हें पता था पिछला सुंदर साथ नहीं कर पाएगा, कसौटी नहीं कर पाएगा, कसरी नहीं कर पाएगा, तुच्छ उसकी याददाश्त होगी और जीवन भी ऐसा माया से मोह सागर में लिप्त होगा। इसलिए सतगुरु आ गए। और सुंदर साथ कौन होंगे? लिखी फकीरी ताले मैंने एक दिन और भी कही थी ये चौपाई अपने हादी के। हमारे सदगुरु महाराज जी ने फकीरी ले ली है, लेकिन कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए ए। वही सुंदर साथ कहलाने के हकदार होंगे जो हमारे महाराज जी के कदमों पे कदम रखने चलने का प्रयास करेंगे। मैं तो अब तक क्या करता आया, महाराज जी मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या हल कर दो, उनका गुणगान करता आया, मेरा संसार सही रखें तो महाराज जी का गुणगान। ये अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना पड़ेगा। जो ये निकृष्ट जीव है नहीं चल पा रहा है। और आज जो स्वामी जी की चर्चा में रास में और प्रकाश में कहा, उसे बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। उन्होंने रास में कहा कि मोह सागर की रास में हम खेल रहे हैं, लेकिन जागनी रास में अगर खेले तो ब्रज से भी और रास से भी और इस जागनी से भी इन सबसे ज्यादा जो अनंत सुख है वो तब मिलेगा। और दूसरी बात प्रकाश में जो कही कि परम धाम में हमने ये माना, परम धाम में भी और आज तक यही मानते आ रहे हैं कि आप सुख के सागर हो, हम आपकी लहरें हैं। आप सूर्य हो, हम आपकी किरणें हैं। ये परम धाम में माना तो इश्क रबद हुआ। और रास में भी यही हम पृथक मान रहे और जागने ब्रह्मांड में भी हम यही मान रहे हैं, आप हमारे प्राणनाथ हो, हम सुंदर साथ हैं। स्वामी जी अपनी चर्चा से ये रहस्य उद्घाटित करना चाह रहे हैं। जिस दिन हम ये मान जाएंगे कि लहर और सागर भिन्न नहीं है, लहर में भी सागर के सारे गुण धर्म उतने ही विद्यमान है जितने सागर में है, उतनी लहर में। जो सूर्य का गुण किरण में है वही सूर्य में। जिस दिन हम ये अनुभव कर लेंगे तब हम जागरी रास का आनंद ले पाएंगे। तो ये सारी चर्चा स्वामी जी के जीवन से मिलती हुई और स्वामी जी के स्वामी जी निकल गया, बात एक ही है। महाराज जी के जीवन से मिलती हुई बात एक है कि उन्होंने जो कसौटी, जो भूखे रह के अन्न को त्याग करके जो समर्पण दिखाया, आज शेरपुर में जाके अन्न के भंडार मिलते हैं। वो अन्न के भंडार महाराज जी ने शुरू किए अपने नाम से नहीं, अपने सदगुरु दादा राजनारायण दास जी के नाम से। तो एक एक अभी तक हमने पढ़ी है, लेकिन उसको अनुभव करके बताना और उसको दूसरे दृष्टिकोण से, जो हृदय में प्रेम राज्य उपजाते हैं उस दृष्टिकोण से बताना, तो ये नई तरह से बीतक है। सब सुंदर साथ जी ग्रहण करें, मैं भी कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। सुंदर साथ जी क्षमा चाहता हूँ, नियम मैंने खुद तोड़ा, 8:15 तक समापन करना था, ज्यादा बोल गया। हमारे श्याम भैया शेरपुर धाम में आके बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा भावी हैं। और ये जो कल से प्रारंभ होने वाला है अनवरत यूट्यूब, ये शायद ये असंभव कार्य है। इस असंभव कार्य को जो सुंदर साथ जी ने सेवा करके संभव कर रहे हैं, उनके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। राज जी उनको बहुत अधिक बल दें। एक एफएम तो 24 घंटे चल सकता है, लेकिन यूट्यूब चलना ये शायद पहली बार है। ये लक्षण है, राज्य की मर्जी से हो रहा है। सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। त्रुटि शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। तू धनी मु इश्क जो, तू धनी सहूर इलम, तू धनी वतन रूह जो, हे गुज के चुआ खसम। तो वो तुम धनी, मेरे ज्ञान में स्वरूप भी तुम ही हो, मेरे इश्क में स्वरूप भी तुम ही हो, मेरे वतन के धनी भी तुम, इलम के धनी भी, सारे धनी तुम ही हो पिया जी। बहुत सुंदर। श्याम भैया की बातें सुन के इतना आनंद आया, लगा हम महाराज जी के उसी समय में ही पहुंच गए हैं। हमारी संगीता जी की अति सुंदर सेवा, ऐसे लगता है पन्ना जी की स्मृतियों
को ताजा करती हुई वहां शेरपुर की स्मृतियां ताजा हुई, यहाँ पन्ना जी की स्मृतियां ताजा हुई। आज ये घड़ी जरूर सुंदर साथ जी डिजिटल है, पर दिलाती वही घंटा जो बजाते थे नंदराम जी, उसी की याद दिलवाती है। पन्ना जी में आज भी जो 12 बजने पे 12 घंटे बजते हैं, आपको पता नहीं ये 8 घंटे हृदय में घंटी बजा रहे होते हैं, 8 सागरों की तरह। कोटान कोट प्रणाम जी। बस 2 मिनट और, आज शाम को मेरी छुट्टी होती है, मेरी कोई क्लासेस नहीं होती, तो हम केवल 5-7 मिनट और लेंगे और बंद कर देंगे। सुंदर साथ जी, एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, श्याम भैया ने बड़ा सुंदर कहा, मुझे इतना अच्छा लगा कि सतगुरु महाराज जी हर एक को पल पल महसूस होते हैं, और वो होते हैं। श्री राजन स्वामी जी, जो तन से कभी उन्होंने उनको देखा भी नहीं है, ऐसे ही हर टीका में उनकी मेहर से आशीर्वाद प्रेरणा कुछ नहीं, राजी एवं सतगुरु श्री परमहंस महाराज जी की मेहर से ये टीका हुआ है। तो जो उनकी मेहर से टीका हुआ हो, जो महाराज जी की मेहर से टीका हुआ हो, क्या वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? सुंदर साथ जी, वो जरूर वाणी भी पढ़नी चाहिए और उनके टीके भी पढ़नी चाहिए। राजन स्वामी जी तो टीका करता है, वो तो सतगुरु की जगह पे आते हैं। हमारे जैसी, मेरे जैसी सुंदर साथ को महसूस होता है, मैं जरूर उस पंक्ति में, मैंने सानिध्य लिया है स्वामी महाराज जी का, मैं उस पंक्ति में खड़ी थी, मैंने भर भर के माया मांगी थी, इसीलिए मैं भी परम धाम मांग लेती, तो उस समय सिर पे हाथ वो रख देते, पर वो पल आया नहीं था। शायद अब वो पल आएंगे, उन्हीं की मेहर से आएंगे ये भी। सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर महाराज जी की बीतक सुनाई दे रही है, सुनने में आ रही है, श्रवण कर रहे हैं हम, बहुत आनंद आ रहा है। और भैया की बातें बहुत प्यारी आज लगी, जो उन्होंने अनुभव बताए चाई जी के साथ, जो महाराज जी के अनुभव थे, बहुत सुंदर। और मुझे 2-3 बातें बड़ी उसमें अच्छी लगी, कि जैसे मोहम्मद साहब को बोला था ना राज जी ने चितवन में, कि उन्हीं को ये शब्द बोलना जो आपको लगे कि इसके पात्र हैं। तो कितना सुंदर था, यही चीज रिपीट हुई कि उनको, बुआ जी को कैसे चिंतन में उनको ध्यान में आया कि इनको खुद ही, जैसे राज जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं कि उन्हीं को देना, उन्हीं को बताओ परम धाम का। ऐसे कैसे बताने जा रही हो, कि जो पात्र है उन्हीं को बताओ जो तुम्हें लगे। तो कितना सुंदर, ये सब चीजें कैसे रिलेट होती जा रही हैं उनकी जीवनी से, उनकी रहनी से, हमें कितना कुछ हमें समझ में आता जा रहा है कि लाइफ में जो प्रैक्टिकली जैसे चलना है ना, बिल्कुल भैया ने यही बात बोली कि ऐसे ही उन्होंने चल के दिखाया, और बुआ जी भी ऐसे ही बिल्कुल सेम उसी ट्रैक पे थे। और उनको ये बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि उनपे विशेष मेहर है, जैसे आप बोलते हो ना, राज्य की विशेष ही मेहर है कि उनको दर्शन हुए और उनको सब मिल गया, समर्पण से, प्रेम से, इश्क से, सब मिल गया उनको। राजी के जो जो भी उनको चाहिए था, मतलब वो एक और बात बहुत प्यारी लगी, कि जैसे उनके मन में कोई बात आती थी, वो ये नहीं बोलती थी माया की बातें, जैसे लाइन में लग के हमने माया मांगी, तो कभी माया की बात नहीं की। और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, कि अगर मन में कुछ आ रहा है तो वो खुद राजी नहीं जानते, धनी नहीं जानते क्या, तो हमें क्यों कहना है वो, तो वो खुद ही उसको, महाराज जी कैसे वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया, कि महाराज जी को पता चल गया कि ये क्यों परेशान है, क्यों इतनी चिंता कर रही है, कैसे उन्हें समझाते हैं, और वो अपने आप वो चीजें फिर सेटल डाउन हो जाती हैं। तो ये चीजें हमें लाइफ में, जब हम किसी की रहनी सुनते हैं, किसी का जीवन गाथा सुनते हैं, या कोई एक्सपीरियंस सुनते हैं, तभी हमें रियलाइज होता है कि सच में कुछ तो ऐसी मेहर स्पेशली उन पे रही होगी। और हम जैसे जीव, मैं तो अपने को बोल रही हूँ, कि हम जैसे जीव जो हैं वो, हमें तो जब तक कोई बताएगा नहीं उनके बारे में, या हम उनसे कैसे जुड़ेंगे, या हमें श्रीमुख वाणी में क्या लिखा है उसके अर्थ हम नहीं समझेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो कोई सदगुरु हमें तो चाहिए ही चाहिए, जिन्हें हम अपना हम जिनसे सुन सकें, जिनकी चर्चाएं सुन रहे हैं, स्वामी जी की, पूजन पूज्य राजन स्वामी जी की, जो हमें इतना 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 डीप लेके जा रहे हैं। और परिक्रमा ग्रंथ का भी जो टीका उन्होंने किया है, वो अमेजिंग है, ऑसम है, कि उसमें पढ़ो तो इतना गहरा 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 है, कि ऐसे लगता है अभी तो पता नहीं और कितनी गहराई है इसमें। तो हर टीका, सिर्फ परिक्रमा ग्रंथ ही नहीं,
इतना चिंतन करने पे मजबूर करते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम कितना इसको पढ़ेंगे, अभी कितना और समझेंगे। तो बहुत सुंदर हमें ये जो अवेलेबल है चीज, और ये सिर्फ स्वामी जी पे ही ऐसी राज्य की मेहर है जो हमें साफ नजर आ रही है कि है। अभी हमें ये चीज उन्होंने दी है, और हम अभी उसके पात्र कब बनेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा है महाराज जी की जीवनी सुन के। और श्री मुगवानी जो आप हमें समझा रहे हो, श्री बीतक साहब, श्री सिंधी मंथन, बहुत आनंद आ रहा है। और थैंक यू भैया को आज आने के लिए और इतना सुंदर सुंदर अनुभव बताने के लिए। और हम उनके सानिध्य में जरूर रहे हैं, चाई जी के बहुत टाइम रही हूँ, लेकिन फिर भी जो भैया ने पाया है ना उनसे, वो आज वो झलक रहा था उनकी फेस पर था, उनकी बातों में था कि उन्होंने कितना पा लिया उनसे। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। वो कह रहे थे मैं 6-6 घंटे उनके पास बैठा रहता था, तो कितना पाया होगा। आपने ये बात बहुत सुंदर कही। ये स्वामी जी भी कहते हैं एक्सेप्शनल। मैंने उनसे एक बार पूछा था कि ये जो चितवनी की राह बताई गई है स्वामी जी, तो ये ऐसे ऐसे करना होता है या कुछ डिफरेंट भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला 90% को देखकर, 90% सुंदर साथ को देखकर और पूरे ब्रह्मांड को देखकर ये बातें लिखी जाती हैं। 10% एक्सेप्शनल हमेशा आपको मिलेंगे, और बनारसो आंटी उसमें से एक थी। तो हम नहीं सुंदर साथ जी वाणी मंथन करना छोड़ सकते। विशेष मेहर, आपने बिल्कुल सही कहा। 10% सुंदर साथ, वो शायद पहले ही जीव इतनी कसनी करके आए होते हैं कि वो जैसे ही समर्पण करते हैं उनको मिल जाता है सुंदर साथ जी। पर हम नहीं ऐसा कर सकते कि हम वाणी पढ़ना छोड़ दें या फिर हम उनके हृदय के लाड लेना छोड़ दें। और मैं आज एक सत्य जरूर कहना चाहूंगी कि आज यदि वर्तमान में देखा जाए तो महाराज जी की रहनी का अंश भर कहना चाहूंगी वो मुझे श्री राजन स्वामी जी की रहनी में दिखाई देता है, क्योंकि वो भी घर छोड़ के निकले, उनकी अभी तक लिखी नहीं गई और वो लिखवा भी नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, स्वामी जी कहते हैं ये कभी नहीं लिखी जाएगी ताकि तुम मेरे तन से ना जुड़ो, कोई भी मेरे तन से ना जुड़े। तो मैंने कहा पहले भी तो लिखी गई थी, इसमें भी कोई रहस्य है। मैं उस दिन एक सुंदर साथ जी से डिस्कशन कर रही थी, आखिर राज्य क्यों नहीं चाहते कि स्वामी जी की बीतक लिखी जाए। शायद सुंदर साथ जी उस बीतक को पढ़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, शायद अंत बहुत करीब है, शायद उनकी बीतक वहीं जाके ही पढ़ी जाएगी। हम सब मिलकर वहीं पे डिस्कशन करेंगे। हमारी बीतक भी लिखी नहीं जाएगी अब, हमारी तो यहाँ पे ना ही लिखी जाए और ना ही पढ़ी जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारी बीतक भी वहां पे जाके जरूर मूल मिलावा में डिस्कस होगी, अंश भर सही, पर स्वामी जी में ही दिखाई देती है आज जीवंत होती हुई। उन्होंने भी घर छोड़ा। मैंने सुना है उनके बारे में भी कहा जाता था रोटियां मांगने आ जाता है, हट्टा कट्टा तो है, जवान है, किसकी खोज में निकला है वो भी सुंदर साथ जी महाराज जी की तरह। बहुत सुंदर। महाराज जी की बीतक अब हमें सटीक राह पे लेके चलेगी, और जो हम चल नहीं पा रहे थे उस पे जरूर 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 चलाएगी। हमारे डिटर्मिनेशन अंदर ही अंदर हम कितने सुदृढ़ होते जाएंगे सुंदर साथ जी, एक सुनने भर मात्र से इतना फर्क आएगा। तो जरा सा डिटर्मिन अब करना शुरू कर दीजिए, यदि आज तक नहीं किया था। करेंगे ना सुंदर साथ जी? 5 मिनट चितवन रोज करेंगे ना? महाराज जी की कसनी को देख के 5 मिनट चितवन तो करेंगे ना सुंदर साथ जी? वाणी मंथन करेंगे ना? बाहर नहीं निकलना, 5 दिन भूखे नहीं रहना, 5 मिनट वाणी मंथन, 5 मिनट चितवन शुरू कर दीजिए। कम से कम इतना तो सीख ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।